हाँ, सेमेस्टर 4 पेपर 1 मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, तीसरा अधिकार प्रारंभ हो चुका है। सिलेबस में तीसरा चौथा अधिकार है और तीसरे अधिकार के अंदर हमने शुरू कर लिया था कि पंडित जी चर्चा कर रहे थे कि मूल कारण क्या है, दुख का मूल कारण क्या है। तो उन्होंने बताया मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम ही दुख का मूल कारण है। और हमारा प्रकरण क्या चल रहा था, कर्मों की अपेक्षा से। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण पहले लिया कि ज्ञानावरण दर्शनावरण की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। क्या तकलीफ हो रही है कि इनके संयोगक्षम से, ज्ञानावरण दर्शनावरण के संयोगक्षम से मुझे जो जानने की, जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूं ना, वो एक तकलीफ दे रहा है। वो मेरे लिए तकलीफ की, क्योंकि मेरी इच्छा तो बहुत है और सामर्थ्य कम है, मेरी में पावर कम है और जानना बहुत कुछ चाहता हूँ, इच्छा बहुत सारी है। तो इसका उपाय क्या है? तो हमने कहा, पंडित जी ने बताया कि हम क्या करते हैं इसका उपाय के फॉर्म में इंद्रियों को पुष्ट करते हैं कि इंद्रियों से हम विषय ग्रहण करते हैं तो इंद्रियां स्ट्रांग होंगी तो हम ज्यादा विषय लेंगे और हमारी इच्छाएं पूरी होंगी और हम अपना काम कर सकेंगे और सुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पे चर्चा चली और फिर उन्होंने बताया कि नहीं, तो जो तुम इसको भी पूरा करने के लिए वस्त्र आदि, भोजन आदि और मंदिर आभूषण आदि जो भी संयोग इकट्ठे करते हो, लेकिन तब भी तुम दुखी ही रहते हो, उससे भी सुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपके पास में अगर संयोग हो जाए या आपकी इंद्रियों की पुष्टता हो जाए तो भी आप सुखी हो जाओगे। तो फिर आगे चल करके उन्होंने बताया कि जो आप उपाय कर रहे हो वो उपाय तो झूठे हैं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो आप किसी के अंदर कंट्रोल में रहते हो और वो कभी उदय हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। कंपल ऐसा नहीं कि हमेशा ही हर काम वैसा ही होगा। तो फिर उसके आगे उन्होंने जब शिष्य ने फिर पूछा कि भाई आप कैसे कह रहे हो हमारे उपाय, क्योंकि वो एक उदाहरण दिया था, कुत्ते वाला भी दिया था उदाहरण, तो उससे पहले भी बाद में कहा था भूख को लेकर के कि भूख तो है मन भर की और मिलता है कण, तो अब इच्छा पूरी कैसे हो? तो सबको तो लेना की इच्छा है लेकिन मिलता हमको थोड़ा है, तो फिर हम सुखी कैसे होंगे? तो वो कहा कि इच्छा को अगर जब तक आप खत्म नहीं करोगे तब तक तो सुख नहीं होगा, और आप जो कुछ उपाय कर रहे हो वो तो झूठा है। तो फिर कोई पूछता है, हमको यहाँ से करना है, कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, तो सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? तो प्रश्न क्या किया है शिष्य ने, पंडित जी के शिष्य ने क्या पूछा है कि कुछ लोग तो सुखी होते देखे जा रहे हैं ना भाई, थोड़े बहुत हो रहे हैं, सब नहीं हो रहे, और जब हो रहे हैं तब तो हो रहे हैं ना। तो जो जिनको विषय सामग्री जब मिल जाती है, जैसे अभी अंबानी है, अडानी है, टाटा, रिलायंस, जो भी है, रिलायंस तो वही हो गया अंबानी, तो वो सुखी जब उनको मिल जाता है तब तो सुखी रहते होंगे ना, ये तो मानना पड़ेगा ना। अब देखो समाज में कौन सुखी कौन दुखी, जिसके पास अपना घर वो सुखी, जो किराए पर है वो दुखी। तो ऐसा कहो कि उपाय जो आप कह रहे हो झूठे हैं, हमेशा सर्वथा झूठे मत कहो, थोड़े सही हैं ऐसा कहो। सर्वथा वर्ड मत काम में लो, कथनचित कह दो, साधवादी हो ना तो कथनचित कह सकते हो, तो उससे वो हमको मान्य है। आपका ये सर्वथा झूठ कहना हमें मान्य नहीं है। तो उसका समाधान पंडित जी ने आगे किया है। चलिए पढ़िए। हम पढ़ते हैं मैम। सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मानते हैं। यदि सुखी हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे, उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे। इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने, परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। तो यह सुख मानना कैसे है? जैसे कोई महाशुद्धावान रंग उसको एक अन्न का कण मिला, उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार यह महातृष्णावान उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहे हैं कि सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मानते हैं। पंडित जी ने क्या कह दिया कि भ्रम से सुख मानते हैं। किस कारण से? मोह के कारण। मोह के कारण भ्रम से सुख मानते हैं। अब किसी को एक के दो दिखे
तो वो एक के दो होते तो नहीं है ना भाई। तुम्हारी आंख में विकार है, तुम्हें ऐसा दिख रहा है, कोई वस्तु ना तो बड़ी होती है ना छोटी हो रही है, तुम्हारी आंखों में खराबी है, वस्तु तो वैसी की वैसी है। तो भ्रम से हुई है ना तुम्हें, ये जो वस्तु एक की तो जो दिख रही है तो भ्रम है ना। तो इसलिए पंडित जी ने यहाँ पे क्या कहा, सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मानते हैं। ठीक है, ये तो इन्होंने तथ्य की बात कह दी। और लॉजिक क्या दिया आगे फिर, यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे होगी। क्या कहा, हमारे चित्त में क्या एक भ्रम पैदा हो गया है कि हमने जो नया मकान बनवाया है ना, अब हम सुखी हो जाएंगे, या अब मैंने नई गाड़ी खरीद ली ना, अब मैं सुखी हो जाऊंगी। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है, और हम लोगों को देखते भी हैं समाज में जो ये कहते हुए सुने जाते हैं कि वी आर सेटिस्फाइड विथ आवर लाइफ, हम तो सुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर टोडरमल जी कह रहे हैं कि वे सुखी होते नहीं हैं, वे तो भ्रम से सुखी मानते हैं। क्योंकि सुखी हो गए होते तो फिर उनको अन्य विषयों की इच्छा कैसे हुई। अन्य इच्छा हो रही है, उससे तो पता चल रहा है कि वो सुखी नहीं है। भाई एक बार अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई तो फिर अब आप सुखी हो गए, तो आप सुखी ही रहने चाहिए ना। अब आप वापस से फिर कोई इच्छा कर रहे हो, इसका मतलब आपको कोई दुख है, तभी तो इच्छा कर रहे हो। तो विषय ग्रहण के जो इच्छा है अगर वो रुक जाए तब तो हम सुख माने। अब हमने कोई कॉमा कॉमा अगर लगा रहे हैं तो उससे तो काम चलेगा नहीं, हमको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो कॉमा के बाद तो बात आधी रह जाती है और फुल स्टॉप के बाद में बात खत्म हो जाती है। तो हम आपको सुखी तब मानेंगे जब आप फुल स्टॉप लगा दो। किस पे, इच्छाओं पे। तो ये जो अणुवृत्ति है, महावृत्ति है, ये तो इनके काम है फुल स्टॉप लगाने वाले, है ना। हम तो तृष्णा के लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए पंडित जी ने लिखा कि जब तक विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम जीव को सुखी कैसे माने, भाई जीवों को दुखी घोषित कर दो, और फिर जिन्होंने अभी अभी घर का मुहूर्त किया है ना, उनसे आप पूछो कि भैया अब तो आप खुश होंगे ना। ना हाँ, अब तो कोई इच्छा नहीं होगी ना, लेकिन उनके पास इच्छा रहती है। थोड़े दिन के बाद में फिर कोई और इच्छा आ जाती है, तो उनकी इच्छा का अंत ही नहीं होता। ऐसे ही अगर कोई 6 दिन का भूखा प्यासा हो, उसको एक कण मिल जाए तो वो उससे संतुष्ट हो जाएगा क्या। और अगर वो संतुष्ट हो जाए तो क्या है, वो उसका भ्रम है। भ्रम है कि नहीं है कि एक कण से कैसे संतुष्ट हो गया। तो इसीलिए पंडित जी ने कहा यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी। जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे। अब एक बार बताओ, हम ठीक होने पर कभी मेडिसिन लेते हैं क्या। अरे ठीक होना तो छोड़ो, थोड़ा ठीक होने लगते हैं ना तो मेडिसिन भी भूलना शुरू हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहिए। देखो, अगर हमको सुख लग रहा है, हम सुखासन में बैठे हैं, आलती पालती मार के बैठे हैं, सुखी हो ना अभी आप, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर अपने पैर क्यों चेंज करते हो। अब आपको दुख महसूस हो रहा है इसलिए चेंज करते हो। तो इसलिए कहा कि अगर आपकी इच्छा खत्म हो गई तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर आपको दुख है तभी तो आप इच्छा कर रहे हो, चाह रहे हो। तो विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने, परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। तो ये सुख मानना कैसे है, पंडित जी कह रहे बताओ ये कैसे सुख है। हम नहीं करते क्या, अभी हम खाना खाने बैठे, 4 वैरायटी हमारे भोजन में हो तो भी हमको किसी और चीज की इच्छा हो जाती है, पापड़ ही दे दो। कहते कि नहीं कहते लोग, अचार नहीं है क्या, चटनी नहीं है क्या, अरे सब्जी है ना, 2 सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है, सब कुछ तो है, अभी तुमको चटनी क्यों चाहिए, क्योंकि अन्य विषय चाहिए, है ना। तो फिर आगे क्या उदाहरण दिया, जैसे कोई महाशुद्धावान, शुद्धावान मतलब महा, बहुत अधिक भूखा, रंक गरीब, उसको एक अन्न का कण मिला, उसका भक्षण करके चैन माने। पहले तो कोई बहुत गरीब हो और फिर उसको एक भूखा है और फिर उसको एक अन्न का कण मिले, उसको वो चैन मान सकता है उससे, नहीं कर सकता ना, नहीं मान सकता। तो उस कह रहे हैं उसी प्रकार ये महातृष्णावान, कौन, हम महातृष्णावान, बहुत अधिक तृष्णा है हमें, चाह है, तो उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। बस हम तो एक विषय के अंदर हमको निमित्त मिल जाता है कुछ, तो हमको उसको ग्रहण करके सुख मानते हैं, पर वो सच में सुख नहीं है, परमार्थ से सुख है नहीं, मतलब वास्तव में वो सुख है नहीं। पढ़िए इसको, प्रश्न ही पढ़िए। कोई कहे कि जिस प्रकार कण कर करके
अपनी भूख मिटाए, उसी प्रकार एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो दोष क्या? हाँ, समझ में आया प्रश्न क्या कह रहे हैं? टोडरमल जी का शिष्य है, उनसे थोड़ा खुला हुआ है, तो ऐसे ही वो बीच बीच में प्रश्न करता रहता है। कह रहे आपको क्या तकलीफ है, जो आप कह रहे हो कि दोष क्या, दोष क्या से मतलब तकलीफ क्या है, कि एक एक कण करके यदि वह अपनी भूख मिटा लेता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? भाई जैसे हम इस साल चले गए मनाली, अगले साल शिमला चले गए, अब उसके अगले साल गोवा चले गए, फिर कहीं लंदन चले गए, हमने एक लिस्ट बना रखी है। तो एक एक करके विषय ग्रहण कर लें तो आपको प्रॉब्लम क्या है, हो जाएंगे ना हम सुखी। तो आपको उसमें दोष क्या लग रहा है? भाई देखो, हमने मान लिया कि हम एक साथ तो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, अभी आपने ही बताया, तो क्रम क्रम से तो कर ले, पहले एक कर लेंगे फिर दूसरी कर लेंगे, पहले घर ले लेंगे फिर गाड़ी ले लेंगे। तो पंडित जी देखो अब क्या समाधान दे रहे हैं, उत्तर देखो, पढ़िए आगे। यदि वह कण एकत्रित हो तो ऐसा ही मान लें, परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी? उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु जब हम दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए? हाँ, देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि वे कण एकत्रित हों तो ऐसा ही मान लें, परंतु जब दूसरा कण मिलता है तो पहले कण का निर्गमन हो जाए, निर्गमन हो जाए मतलब समाप्त हो जाए, निकल जाए, तो कैसे भूख मिटेगी? अब किसी ने पहले तो एक कण खाया, ठीक है, अब एक कण खाया और वो संतुष्ट हो गया, अब दूसरा कण ले रहा है, तो जब तक दूसरा कण ले रहा है पहला तो पच गया, तो फिर उसके बाद ऐसे ही दूसरा पच गया, तीसरा ले रहा है, अब उसकी भूख कैसे मिटेगी? तो उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण? अच्छा एक बार बताओ, हम लोग सब कहीं ना कहीं तो घूमे फिरे ही हैं, कहीं ना कहीं तो गए ही हैं, इतनी उम्र हो गई है, कोई ना कोई यात्रा की होगी, कोई ना कोई टूरिस्ट प्लेस पे गए होंगे, और तो और अपने शहर में ही गए होंगे, एक मॉल से दूसरे मॉल, एक मार्केट से दूसरे मार्केट। तो ये क्यों किया आपने, क्यों किया? उसी के लिए पंडित जी कह रहे हैं कि जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, हमें ध्यान नहीं रहता कि हम वहां जहाँ गए थे वहां क्या किया था, और वहां तकलीफ क्या होती, देखो ये ध्यान रहता है कि हाँ वहां गए थे, लेकिन वहां क्या क्या तकलीफ हुई थी ना, वो मोटे रूप से ख्याल में आती है, ऐसे नहीं याद आती कि अरे हमको कितनी तकलीफ हुई थी, कमरा नहीं मिला था, घर ढंग से खाने को नहीं मिला था, रास्ता खराब था, बारिश बहुत थी, सड़कें खराब थी, कहाँ क्या हुआ था, ट्रेन लेट हो गई, फ्लाइट लेट हो, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसको याद नहीं रहती, तो उसको पूर्व का विषय ध्यान नहीं रहता, तो इसलिए उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, वो फिर से नई इच्छा को ग्रहण करना चाहता है। तो कहा इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए? कितनी बड़ी बात कही गई है इस बारे, इसके अंदर, कि हमको प्रॉब्लम क्या हो रही है, कि अभी तक तो देखो मूल कारण बता रहे थे, मूल कारण बता दिया, तो अब कहा कि आकुलता मिटे तो मैं सुखी हूं, ये बहुत अच्छा वाक्य है, कि इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए? कि मैं आकुलता किसके भरोसे है, मुझे जो आकुलता है वो किसके भरोसे, विषयों के, इच्छाओं के, तो इच्छा मिटे तो मैं सुखी हूं, और इच्छा नहीं मिटेगी तो आकुलता भी नहीं मिटेगी, और आकुलता नहीं मिटेगी तो मैं सुखी नहीं हूंगा, एक चेन चलती रहेगी। तो पढ़िए आगे क्या लिखा है उन्होंने फिर। तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शनादिक के सद्भाव पूर्वक करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बनते हैं। इसलिए यह वर्तमान में सुख नहीं है, आगामी सुख का कारण नहीं है, इसलिए दुख ही है। यही प्रवचन सार में कहा है, सपरम बाधा सहीयम विच्छिक्षणम बंध कारणम विषमम जम इंद्रियहिम लब्धम तम सुखम दुखमेव तहा। इसको मैं पढ़ती हूँ। सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रियेहिम लब्धम तम सौखम दुखमेव तहा। पढ़िए आगे, यहाँ तक पढ़ दीजिए। अर्थ,
जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है वह पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशिक है, बंध का कारण है, विषम है। सो ऐसा सुख एक प्रकार दुख ही है। इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए उपाय झूठे जानना। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तथा एक विषय का ग्रहण भी। अब जिन जिन चीजों पर हमने सुख का एक लेबल लगाया है और घूम रहे हैं, तो कभी ध्यान से उसमें झांक कर देखा है कि उसमें दुख है और लबालब भरा हुआ है। इसको धोखा कहते हैं कि हमने पैसे तो दिए हैं देसी घी के और डालडा भर कर लेकर आ गए। हम समझ रहे थे कि जितने भी प्रकार के इंद्रियों के विषय थे उनको ग्रहण करके हम सुखी हो जाएंगे, पर हुआ क्या? जिस जिसको हम सुख कह रहे थे, जिस जिसको हमने सुख का नाम रख लिया था कि भाई नाम रखने से क्या जाता है, तो क्या हम सुखी हुए क्या उनसे? तो उसके लिए कह रहे हैं कि एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है। एक विषय का ग्रहण भी किसके कारण से करता है? मिथ्या दर्शन के सद्भाव, मतलब मिथ्या दर्शन की उपस्थिति में, मिथ्या दर्शन की प्रेजेंस में, क्या कह लो, मिथ्या दर्शन के कारण विषय का ग्रहण करता है। इसलिए क्या होता है? अनेक दुखों के कारण, अनेक दुखों के कारण स्वरूप कर्म बंधते हैं। अब इसलिए वर्तमान में सुख नहीं है, आगामी सुख का कारण नहीं, इसलिए दुखी है। मतलब ये जो विषय का ग्रहण है, इनसे वर्तमान में भी सुख नहीं होता और भविष्य में भी नहीं होगा, ये तो दुखी है। अब प्रवचन सार की गाथा का यहाँ पे कोटेशन दिया है। ये जो गाथा है वो इम्पोर्टेंट है और इस पे प्रश्न बनेंगे आपके, क्योंकि देखिए इसमें क्या आ रहा है, पॉइंट्स आ रहे हैं। क्या पॉइंट्स आ रहे हैं? जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है, कैसा है इंद्रियों से प्राप्त किया हुआ सुख? कैसा है? नंबर 1, पराधीन है। दूसरा, बाधा सहित है। तीसरा, विनाशिक है। चौथा, बंध का कारण है। पांचवा, विषम है। तो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है। तो सुख हमारा दुख कैसे है, उसके लिए प्रवचन सार की गाथा का सपोर्ट लिया है टोडरमल जी ने। बताया है कि मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आचार्य कुंद कुंद ने कहा है ये प्रवचन सार के अंदर कि उन्होंने क्या क्या बात कही है यहाँ पर, कि जो इंद्रियों से हम जो सुख प्राप्त करते हैं वो कैसा है? पराधीन है, इंद्रियों के अधीन है ना, और उसमें बाधा भी पड़ती है। कभी हम आंख के अंदर कुछ गिर जाता है तो देख भी नहीं पाते, हाथ में लग जाए तो हम चीज को, हम कई बार होते हैं ना, हाथ ही जल जाए तो या हाथ कट जाए तो हमें आटा लगाने में भी तकलीफ होने लगती है। विनाशिक है, खत्म होने वाला है इंद्रियों से प्राप्त हुआ सुख। बंध का कारण है। विषम है, विषम है मतलब मुश्किल है, कठिन है। तो इस प्रकार का जो सुख है वो तो दुख ही है। तो इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए उपाय झूठे जानना। तो पंडित जी ने कह दिया कि देखो जो भी उपाय अभी संसारी जीव कर रहा है ना, इन सबको इस प्रकार झूठे जानना। अब इतना कह देने से क्या मान सकता है शिष्य उनका? नहीं। तो आगे प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़िए तो उसमें। सच्चा उपाय क्या है? जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे, तब यह दुख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपत ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो। इनका उपाय सम्यक दर्शनादिक है और वही सच्चा उपाय जानना। इस प्रकार तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का संयोगक्षम भी दुखदायक है, उसका वर्णन किया। हाँ बस। हाँ, तो सच्चा उपाय क्या है ना? तो जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे, तब यह दुख मिटे। तो अब उपाय बता रहे हैं कि अगर हम परमानेंट सुखी होना चाहते हैं तो कैसे हो। तो उसकी बात बताई कि इच्छा तो हमारी खत्म हो जाए और विषय ग्रहण भी पूरे हो जाए। तो अब अगर अगर हमारे विषय ग्रहण पूरे नहीं हो तो फिर से इच्छा होगी ना, तो इसलिए कहा कि इच्छा भी हमारी खत्म हो जाए, मतलब इच्छा पूरी हो जाए और विषयों का युगपत ग्रहण हो जाए, एक साथ ही मिल जाए सारे विषय, तो दुख ही मिट जाएगा। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे। कह रहे हैं पंडित जी कि इच्छा मिटे कैसे? मिटने के लिए तो मोह को जाना चाहिए ना, मोहनीय कर्म का नाश होना चाहिए। तो उसके लिए कहा है कि अगर इच्छा खत्म हो जाए और सारे विषय का ग्रहण हो जाए, कब होगा? जब मोह का नाश होगा तो इच्छा खत्म हो जाएगी। और ज्ञानावरण दर्शनावरण, इन कर्मों का जब क्षय हो जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या कहा यहाँ पे? सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपत ग्रहण तो केवल ज्ञान होने पर हो। क्यों केवल ज्ञान कब होगा? जब ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय हो जाएगा और फिर केवल ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसा कब होगा? कि हमें अपनी इच्छा खत्म करनी है ना, तो पंडित जी ने उसका उपाय बताया। इसका उपाय सम्यक दर्शन आदिक है। देखो फिर यहाँ पे आदिक लगा दिया, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और वही सच्चा उपाय जानना। अब बताओ
एक बिल्डिंग है ना, किसी ने वो होते हैं ना प्रॉपर्टी डीलर्स या ये जो बिल्डर्स होते हैं, बिल्डिंग बनाते जाते हैं। अभी मैं जाकर के उससे पूछूं, भाई आप जो बिल्डिंग बनाने वाले थे वो फाइनल हो गई क्या आपकी? क्यों पूछ रहे हो, आपको क्या करना है? नहीं नहीं, मुझे भी लेना है, एक फ्लैट लेना है तो और चाहिए। ये लिस्ट खत्म नहीं होती है कि एक है आपके पास, अभी और चाहिए। तो अब बताओ वो लिस्ट कैसे खत्म होगी? क्या उस पर कोई हम गोष्ठियां करें, क्या उस पर कोई सेमिनार्स रखें, कोई पंचायतें बिठाएं, उस पर चर्चाएं करें? कैसे खत्म होगी? तो उसके लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर कहा है तत्रादौ सम्यक्त्वम, कि सबसे पहले तत्रादौ, वहां सबसे पहले सम्यक्त्वम, सम्यक तुम लो, सम्यक दर्शन आदि कर लो। तो इसीलिए पंडित जी ने कहा इसका उपाय सम्यक दर्शन आदि है। तो इससे क्या होगा? सम्यक दर्शन आदि वो ही सच्चा उपाय है। सम्यक दर्शन अगर सच्चा उपाय है तो इसका मतलब क्या हुआ? सम्यक दर्शन का विपरीत क्या है? मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन का नाश करना होगा, तभी सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो इसके लिए फिर क्या कहा? इस प्रकार तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का संयोगक्षम भी दुखदायक है, उसका वर्णन किया। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय से, उनकी उपस्थिति से क्या हो रहा था? जानना देखना नहीं हो पा रहा था। तो ये कह रहे हैं कि ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय, यहाँ पे आगे प्रश्न आ रहा है, इसी से रिलेटेड है, इससे मैं इसको पढ़ देती हूँ अभी। यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, इसलिए उसे दुख का कारण कहो। क्षयोक्षम क्यों कहते हो? क्योंकि पंडित जी ने कहा ना ऊपर कि इस प्रकार तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोक्षम भी दुखदायक है। तो शिष्य कहता है आप क्षयोक्षम क्यों कह रहे हो? फिर उनका उदय होने से कह दो। क्षयोक्षम में क्या होता है? हम थोड़ा जानते हैं और थोड़ा नहीं जानते हैं, और उदय के अंदर बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि टोडरमल जी कह रहे हैं, ओ सॉरी, शिष्य पूछ रहा है कि आप ऐसा मत कहो कि थोड़ा जानना हो रहा है, आप कह दो बस उसके जानने, उदय से जानना नहीं हुआ, इतनी बात कह दो, इसलिए उसे दुख का कारण कह दो। तो आगे समाधान पंडित जी कहते हैं, पढ़िए इसको। यदि जानना ना होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे, परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है और इच्छा क्षयोक्षम से ही होती है, इसलिए क्षयोक्षम को दुख का कारण कहा है। परमार्थ से क्षयोक्षम भी दुख का कारण नहीं है। जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है वही दुख का कारण जानना। हाँ, अब देखो क्या कहा समाधान, इन्होंने कितना बढ़िया बताया पंडित जी ने कि यदि ऐसा हो, यदि जानना होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे। मतलब समझ आया इससे क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे घर में जो मिक्सी रखी है ना किचन में, उसको भी दुख होना चाहिए, क्योंकि उसको जानना नहीं होता ना। हमारे घर में कुछ भी सामान रखा है, जो मेरे सामने बुक रखी है, लैपटॉप रखा है, ये जो भी चीजें हैं, चाहे चश्मा हो, पेन हो, पेंसिल हो, किताबें हो, इन सबको ज्ञान, इनको फिर दुख होना चाहिए, क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं है। तो जितने भी पुद्गल पिंड है ना, वो सभी दुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है। यही कहा ना इन्होंने, यदि जानना ना होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे, परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है, और इच्छा क्षयोक्षम से ही होती है। इच्छा क्षयोक्षम से होती है, अज्ञान से नहीं होती है। देखो, जिस चीज का सद्भाव ही नहीं है, मतलब जिसकी प्रेजेंस ही नहीं है, तो उससे क्या इच्छा होगी? केवल ज्ञान में सब कुछ है लेकिन फिर भी वहां इच्छा नहीं है। तो इच्छा का कारण क्या है? इच्छा का कारण है क्षयोक्षम। आधा जानते हैं, आधा नहीं जानते, ये प्रॉब्लम है। ये तो पता चल गया कि भाई ये काम होने वाला है, पर ये पता नहीं चल रहा कि कैसे होगा। तो ये आधा जो जानना है ना, तो ये है क्षयोक्षम। तो ये क्षयोक्षम दुख का कारण है। इसको कहा है कि क्षयोक्षम को दुख का कारण इसलिए कहा। पर परमार्थ से वो भी दुख का कारण नहीं है। पंडित जी आगे कह रहे हैं परमार्थ से वास्तव में क्षयोक्षम भी दुख का कारण नहीं है, आगे बताएंगे कैसे है। परमार्थ मतलब यहाँ पे वास्तव में है, ठीक है ना। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोक्षम दुख का कारण नहीं है। ये बात उन्होंने दूसरे अधिकार में भी बात चर्चा की है कि दुख का कारण ये नहीं है क्षयोक्षम। तो जो मोह से विषय की इच्छा होती है ना, वो दुख का कारण है। आगे कहा उन्होंने, जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है वही दुख का कारण जानना। यह तो क्या है, दुख के कारण की भूमिका बता दी, है ना। अब अगर सच में इसका बीज समझना चाहते हो दुख के कारण का, तो पंडित जी ने जो पंक्ति कही है ना कि सम्यक दर्शन आदि, ऊपर लिखा है ना, इसका उपाय सम्यक दर्शन आदि है, वही सच्चा उपाय है। तो इसको समझने से ही बात काम चलेगा।
तो सम्यक दर्शन को समझने का मतलब क्या है, मिथ्या दर्शन आदि को भी समझना पड़ेगा। तो इसलिए अगला जो टॉपिक है उनका वो यही है कि मिथ्या दर्शन क्या है। ठीक है ना, वैसे प्रकरण तो यही है सम्यक दर्शन कैसे होगा, लेकिन कैसे, पहले वो मिथ्या दर्शन को बता करके और फिर उसके बाद हमको बताएंगे कि इसके बिना जो होगा वो सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक लिया, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के बाद में मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, ये वाला टॉपिक उन्होंने लिया। अब यहाँ पे पहले एक ही लाइन है इसलिए मैं उसको ही को पढ़ देती हूँ। अब इसमें क्या कर रहे हैं, मोह का उदय है सो दुख रूप ही है, किस प्रकार सो कहते हैं। अब देखो दूसरे अधिकार के अंदर पंडित जी ने कहा था कि दुख है, तुम दुखों से परेशान हो, ये बात कही थी। अब तुम मानो तो सही इस बात को कि हाँ तुम परेशान हो, तुम दुखी हो, पर लोग मानने को तैयार नहीं है। तो उस सुखी होने का प्रयास करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उल्टे सीधे उपाय करते रहते हैं, उसमें असफल भी हो जाते हैं, लेकिन प्रयास अपने बदलते नहीं है। क्यों नहीं बदलते, क्योंकि उनके अंदर में क्या बैठा हुआ है, मोह, मोह का उदय है। और उनकी जो मोह का उदय है, मोह जो अंदर है वो बाहरी पदार्थों के साथ क्या करता है, प्रेम उत्पन्न करता है, प्रीति उत्पन्न करता है, और उसी का हम प्रयास करते रहते हैं। तो टोडरमल जी ने इसलिए तीसरे अधिकार में क्या कह दिया कि तुम जो ये उपाय कर रहे हो ना, ये उपाय ठीक नहीं है, सच्चा नहीं है, झूठा है। तो सच्चा उपाय क्या है कि केवल ज्ञान आदि से, और केवल ज्ञान आदि करेंगे तो तुम्हारी इच्छा खत्म हो जाएगी, केवल ज्ञान आदि हो जाएगा तो इच्छा खत्म हो जाएगी। और केवल ज्ञान आदि कैसे होंगे, सम्यक दर्शन से होंगे। और सम्यक दर्शन कैसे होगा, वो अब हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो मोहनीय कर्म के उदय से जो होने वाला दुख है और उससे निवृत्ति की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल नहीं उठा कि इसमें सम्यक दर्शन कहाँ से आ गया। देखो यहाँ पे अंधकार और अंधकार की प्रवृत्ति, इसकी चर्चा है अभी जो आगे चल रही है ना, कि उससे लाभ क्या होगा, कि प्रकाश कैसे आएगा, उसकी व्यवस्था बनाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि जो हमने घर बनाया नया, इसमें अंधेरा क्यों है। अरे एक भी खिड़की नहीं बनाई कमरे में तो अंधेरा ही तो रहेगा ना। अब कितने लाखों खर्च करके तो इतने अच्छे सुंदर डिजाइन का तो हमने कमरा बनाया, और कह रहे हो कि इसमें अंधेरा है। अब अंधेरा बहुत क्यों है, क्योंकि साहब कारण क्या है, खिड़की नहीं है। तो उपाय क्या है, दीवार तोड़कर खिड़की बनाओ। तो इसीलिए यहाँ पंडित जी सबसे पहले अंधकार यानी कि दर्शन मोह की चर्चा करें। बहुत सुंदर प्रकरण है, समझने जैसा है, प्रैक्टिकल जैनिज्म में ही चल रहा है। क्योंकि देखो जो हम चर्चा करते हैं तीन लोक की, ढाई द्वीप की, सुमेरु पर्वत की, ये सब तो क्या है, कर्णानुयोग के विषय है, सैद्धांतिक है, जैसे हैं वैसे ही है ना, उनमें आप कोई प्रयोग नहीं कर सकते। पर यहाँ जो चर्चा चल रही है उसका आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, जो भी चर्चा चल रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा कि मोह का उदय है सो दुख रूपी है। अब असली जड़ जो है ना वो क्या है, मोह, यही है। हम दुखी हैं, हम दुखी क्यों हैं, मोह के कारण से। अब ये मोह का उदय ही दुख रूप कैसे है, तो उसके लिए आगे पंडित जी दर्शन मोह के बारे में बता रहे हैं। दर्शन मोह बताएंगे और फिर उसके बाद में चारित्र मोह से बताएंगे। मोह के दो भेद है ना, मोहनीय कर्म के, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो यहाँ पे पहले दर्शन मोहनीय से बता रहे हैं, क्योंकि मूल में जो भूल है ना वो यही है। और जब तक हम जड़ से पेड़ को नहीं उखाड़ेंगे ना, पत्ते पत्ते तोड़ने से काम नहीं चलने वाला, पेड़ नहीं उखड़ेगा, वो फिर से पनपता रहेगा। तो ऐसे ही जड़ से अगर हमने मिथ्यात्व को निकाल दिया ना, तो फिर हमारा तभी सम्यक दर्शन हो सकेगा, तभी प्रकाश हो सकेगा। अगर जड़ से मिथ्यात्व को नहीं निकाला तो अंधकार जीवन में बना रहेगा। तो एक एक शब्द यहाँ पे जो लिखे गए ना वो आपको वस्तु स्वरूप के नजदीक ले जाएंगे। ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे पढ़ लीजिए दर्शन मोह से पहला पैराग्राफ। प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। उसके द्वारा जैसा उसके इसके श्रदान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, जैसा पदार्थ है वैसा वह मानता नहीं है, इसलिए इसकी आकुलता ही रहती है। हाँ, अब जैसे देखिए ये जो विषय है ना ये समझने जैसा है, क्योंकि हमारी जो कहते हैं ना भाग दौड़, सारा जीवन यही इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये इतना पढ़ने से ख्याल में आने वाला नहीं है। अब प्रथम तो कहने का मतलब है पहले, पहले सबसे पहले यहाँ दो कर्मों की चर्चा एक साथ की है, दो कर्मों की। दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। तो दर्शन मोह कहने से क्या मतलब है, द्रव्य कर्म, और मिथ्या दर्शन कहने से क्या मतलब है, भाव कर्म। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साथ साथ चल रहे हैं।
अब दर्शन मोह के उदय से, अर्थात दर्शन मोह का पुद्गल परमाणुओं का जो समूह है वो अपने आबाधा काल को पूर्ण करके उदय में आ रहा है। अब उसके उदय से क्या हो रहा है? उसके उदय से हमारा दिमाग खराब हो रहा है, वो है मिथ्या दर्शन। जैसे कोई पानी का गुब्बारा लगा रखा है और उसके पास से आपने कोई ग्रीन लाइट लगा दी। अब ग्रीन लाइट लगाने से वो पानी कैसा दिख रहा है? ग्रीन दिख रहा है। अब वो उसमें पानी ग्रीन है क्या? नहीं। लेकिन जब तक वो उसके आगे लाइट ग्रीन लगी रहेगी तब तो वो हरा ही दिखने वाला है, ग्रीन ही दिखने वाला है। अगर हम उसकी फोटो भी लेंगे तो भी ग्रीन फोटो आएगी पानी की। तो ये ऐसी बार बार की जो प्रवृत्ति हो रही है ग्रीन की, हरी हरी, ये क्यों हो रही है? क्योंकि वो लाइट चल रही है। तो ऐसे ही वर्तमान में जो हमारा ज्ञान है वो पानी की तरह वैसे तो निर्मल है, लेकिन जो दर्शन मोह है, दर्शन मोह मतलब द्रव्य कर्म, उसके उदय से हमको क्या हो रहा है? मिथ्या दर्शन हो रहा है। और मिथ्या दर्शन हो रहा है का मतलब क्या? देखो, जैसे हमको जिज्ञासा हुई ना, प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। अभी मिथ्या दर्शन क्या है तो पंडित जी ने आगे बता दिया। उसके द्वारा जैसा इस, तो क्या बताया? जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, जैसा पदार्थ है वैसा ये मानता नहीं है, इसलिए इसको आकुलता ही रहती है। तो ये मिथ्या दर्शन है कि जैसा श्रद्धान है वैसा पदार्थ होता नहीं है, और जैसा पदार्थ है वैसा ये मानता नहीं है। अब देखो 2.5 पंक्ति है, लेकिन इसमें उन्होंने सार बता दिया कि बीमारी की जड़ क्या है। अब वो पहले चर्चा चली थी कि जब हमने अधिकार प्रारंभ किया था कि जहां समस्या है, जहां पीड़ा है, इलाज भी वहीं का करो। भाई कहीं पीड़ा और कहीं इलाज करो तो काम नहीं चलेगा ना। अगर इन्फेक्शन आग से हुआ है तो आग का इलाज नहीं करेंगे। अगर मच्छर काट गया है तो मच्छर को नहीं ढूंढेंगे। तो असली लाभ कब होगा? जहां काटा है वहां दवा लगाओ, उससे राहत मिलेगी। लेकिन हमारी भूल यही है, हम 3 लोग घूम आएंगे लेकिन जहां दर्द है ना वहां दवा नहीं लगाएंगे। तो ये मिथ्या दर्शन का कमाल है। क्या कमाल है मिथ्या दर्शन का? कि जैसा पदार्थ है वैसा श्रद्धान होता नहीं है, और जैसा हमें श्रद्धान है वैसा पदार्थ होता नहीं है। और इसके कारण क्या होता है? इसके रिजल्ट में आकुलता ही रहती है। देखो, आकुलता ही रहती है, पंडित जी कह रहे हैं ही रहती है का मतलब क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि लगातार चलती रहती है, वो खत्म ही नहीं हो रही है, बनी ही रहती है। तो विचित्र आकुलता है। एक तो देखो, आकुलता का जो कारण है ना वो हमको दिखता नहीं है, इनविजिबल है। किससे हुई आकुलता? वो दिखता नहीं। हमें क्या दिखता है? हमें क्रोध दिख जाता है, मान दिखेगा, माया दिखेगी, लोभ दिखेगा, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, ये दिख जाएंगे। लेकिन इनकी जो जड़ है मिथ्या दर्शन, वो नहीं दिखता, उसको महसूस करना पड़ता है। अगर हम क्रोध करें तो सबको पता लग जाएगा कि गुस्सा कर रहे हैं। तो आकुलता मिटाने का यहाँ क्या उपाय है? कि जैसा मुझे श्रद्धान है पदार्थ वैसा हो जाए, या फिर जैसा पदार्थ है वैसा मुझे श्रद्धान हो जाए। मतलब क्यूरिंग बैठानी पड़ेगी दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि एक कुछ कह रहा है और दूसरा कुछ कह रहा है। तो सारी दुनिया भी क्या सोच रही है? क्या सोच रही है? जैसा मेरा श्रद्धान है सारी दुनिया वैसी हो जाए। तो मिथ्या दृष्टि क्या करता है? अपने श्रद्धान को ही सही जानता है और विश्व के ऊपर उसको थोपना भी चाहता है। तो उससे क्या होता है? आकुलता उसकी 4 गुनी हो जाती है। अभी हमने दीपक का और पतंगे का एग्जाम्पल देखा था लास्ट क्लास में। अब दीपक जलने पर पतंगा क्या सोचकर उसके पास आता है? उसे लगता है कि वहां पहुंचकर मेरा जीवन आनंद में हो जाएगा। पर प्रश्न ये है कि जब वह पतंगा दीपक के पास पहुंचा तो उसका जीवन आनंद में हुआ क्या? अरे उसकी तो हवा ही टाइट हो गई, जीवन ही खतरे में आ गया। अगर मान लीजिए हल्का सा उसको लगते वो बाहर आ गया, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता से थोड़ा ठीक भी हुआ, फिर आग में जाने का काम करेगा, फिर तैयार है। उसके दिमाग में चिप लगी हुई है कि वो भोगते हुए वर्तमान में जो कष्ट भोग रहा है उसको भोगते हुए उसको कष्ट ही नहीं लग रहे। क्यों नहीं लग रहे? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन के कारण खोपड़ी उल्टी हो जाती है। वो हमने पढ़ा था ना, राग आदि प्रकटते दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन, तिन्ही को सेवत गिनत न चैन। कि कुछ भी हो जाए, ये मिथ्या दर्शन ऐसी बीमारी है कि यदि हम 200 साल भी अगर जीना पड़ जाए ना तो भी हम कुड़ के जिएंगे। अब देखो, मनुष्य जीवन मिला हमें, मनुष्य गति है, सर्व अनुकूलताएं हैं, देव शास्त्र गुरुमय माथे पर विराज रहे हैं,
और घर जाएं अगर हम, मतलब घर में हम रहें तो हमारे पास खाना तैयार है, पर हमारे परिणाम पूछो मत, माथा फटा जा रहा है। कौन माथा फाड़ रहा है आपका भाई? कौन तुम्हारा माथा गर्म कर रहा है? उसका नाम बताओ, उसी का इलाज करेंगे? नहीं, अंदर से, हमारे अंदर से आवाज आनी चाहिए कि उसका इलाज तो मेरे ही पास है, मेरे ही पास है। क्यों? क्योंकि दिमाग तो मेरा गर्म हुआ है, मेरी खोपड़ी खराब है। अभी जैसे कोई बंदर है, ये शास्त्रीय उदाहरण आता है बंदर का, कि घड़े में से चने निकाल रहा है और मुट्ठी बंद कर ली चने निकालते समय। अब मुट्ठी बंद कर ली, अब मुट्ठी के साथ ही अपना हाथ निकालना चाहता है, मतलब छोटे मुंह का बर्तन है। अब उसमें से उसका हाथ बाहर ही नहीं आ रहा। अब वो क्या सोच रहा है, किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। अब किसने पकड़ा? किसी ने नहीं पकड़ा, उसने खुद ने ही अपना हाथ बंद कर रखा है, लेकिन मान क्या रहा है, किसी ने पकड़ लिया। तो ऐसे ही हमारा जो माथा गर्म हो रहा है, हम उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पति, मेरा परिवार, समाज, दिमाग, मतलब एक फर्जी लिस्ट बनी हुई है हमारे। और इस मिथ्यात्व के कारण से मीठा बोलना नहीं देता है मिथ्यात्व को। क्योंकि मिथ्यात्व का उदय ऐसा होता है ना कि हमको ये लगता है कि हमारी बात माने, ना माने तो हम कैसा व्यवहार करते हैं। सदव्यवहार नहीं करने देता ये मिथ्यात्व। सदव्यवहार कर ले तो गति सुधर जाए, पर बंद तो नरक और तिरंज का कर रखा है। अगर इसके रहस्य में जाएंगे ना तो पता लगेगा कि हमको समता भाव उत्पन्न हो जाए। क्योंकि अब कोई कैसे भी व्यवहार करे, हमारे अंदर मलिनता उत्पन्न होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें और मुझ में अत्यंत भाव है। लेकिन मिथ्या दर्शन क्या है? जैसे पतंगे का श्रद्धान। अब जैसे पतंगे का श्रद्धान है, वैसी अग्नि है नहीं। पतंगे का श्रद्धान क्या है कि अग्नि में बहुत ठंडक है, और अग्नि में वैसी ठंडक है नहीं। और जैसी अग्नि है वैसी पतंगा मानता नहीं। तो पतंगे को सुखी रहना है तो अब आप बताओ क्या करना होगा? अग्नि को ठंडी कर दिया जाए। हम सब क्या कर रहे हैं? अग्नि को ठंडी करने में तो जुटे हुए हैं, पर संभव है क्या? अब जिस दिन भी सुखी होना हो, तो आज मानो चाहे कल मानो, चाहे अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा कि पतंगे को सुखी होना है। तो उसका उपाय क्या है कि उसको ये स्वीकार करना होगा कि अग्नि के पास जाना ठीक नहीं है। बस इतनी सी बात है, उसको स्वीकार करना होगा। तो ऐसे ही हमें भी स्वीकार करना होगा कि रागादि भाव विकारी भाव है। अब आगे टोडरमल जी एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, मतलब पूरे विस्तार के साथ उस उदाहरण को बताएंगे। पूरा एक क्लियर एग्जाम्पल है और बहुत सरल एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम्पल समझ आ गया तो आपको सिद्धांत भी आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़िए इस एग्जाम्पल को। जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपनों को और वस्त्र को एक मानता है। वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है और कभी नया पहनता है, इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महाखेद भिन्न होता है। उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। वह शरीर कर्म के अधीन कभी कृष्ण होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चरित्र होते हैं। यह जीव उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेद भिन्न होता है। देखिए, ये उदाहरण समझ में आया आपको? जो ऊपर कहा ना पंडित जी ने कि उसके जैसा श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं, जैसा पदार्थ है वैसा है मानता नहीं। तो उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है और बहुत लंबा चलेगा एग्जाम्पल। अब जैसे किसी ने, पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, बस इतने पे देखिए अभी आप। पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, ठीक है। अब उसने वस्त्र पहना और बटन लगाए, और अब उसको क्या लगा कि वस्त्र और मैं एक ही हूं, अपना अंग मानने लग गया उस वस्त्र को, ठीक है ना। अब जगत में जो घोषित पागल नहीं है, हम तो पागलों को घोषित करते हैं ना तो वो पागल कहलाते हैं, लेकिन जगत में जो पागल घोषित नहीं है उनकी भी स्थिति ऐसी है। अभी तो शरीर की बात चल रही है, संयोगों की नहीं चल रही है। तो वह वस्त्र पहनाने का जो चरित्र करता है, चरित्र करता है मतलब नौटंकी करता है या व्यवहार करता है, उस तरह से समझ लीजिए। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर टोडरमल जी क्या कह रहे हैं इस उदाहरण के अंदर, कि पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया।
तो किसको पहनाया? पागल को। और किसने पहनाया? किसी ने, नाम नहीं दिया उन्होंने, किसी ने। और क्या पहनाया? वस्त्र। ये 3 सवाल अभी आगे के इसी पैराग्राफ के अंदर आगे उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदरी यहाँ पे हम करेंगे इसी तरह के 3 सवाल कि किसको पहनाया, किसने पहनाया और क्या पहनाया। ठीक है ना। अब यहाँ पर इस चीज को देखिए, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से, वस्त्र पहनने वाला नहीं लिखा, पहनाने वाले के, मतलब जो उसको वस्त्र पहना रहा है उसके अधीन होने से कभी वह फाड़ता है। मतलब कौन फाड़ रहा है? क्या समझ आया यहाँ पे आपको? मैडम जो वस्त्र पहना पागल रहा है वो ही मतलब उसको कभी फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है। वो पहनाने वाला, वो पागल जो है वो उसके अधीन है ना, तो जो पहना रहा है वो ही फाड़ रहा है, वो ही जोड़ रहा है, वो मतलब अपने हिसाब से कर रहा है। हाँ, जो वस्त्र पहना रहा है वही फाड़ रहा है, वही उसको क्या कर रहा है, तरह तरह के काम कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है वो? ऐसा क्यों कर रहा है? आपने देखा होगा ना, कभी बच्चों को साथ भी हम चिढ़ाते हैं कि कुछ देने की कोशिश करते हैं, फिर पीछे हाथ कर लेते हैं, फिर थोड़ा देते हैं, फिर पीछे कर लेते हैं। ऐसे ही वो पागल के साथ में वो खेल कर रहा है, इसलिए कहा चरित्र, नौटंकी कह लो, व्यवहार कह लो। तो क्या करता है, अब कपड़ा उसका है, तो उसके उसके कंट्रोल है, अब उसके अधीन हो गया वो, उसको कपड़ा लेना है तो वो क्या कर रहा है, जो पहना रहा है वो क्या कर रहा है, कभी तो कपड़े को फाड़ देता है, कभी जोड़ रहा है, कभी खोसता मतलब खींच लेता है, कभी नया पहना देता है। तो इस प्रकार से वो अलग अलग तरीके से कार्यक्रम अपने कर रहा है और वो पागल उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महान खेद खिन होता है। और वो पागल क्या समझ रहा है कि ये जो कपड़ा है यही मेरा शरीर है, उसको अपने अधीन मानता है, लेकिन उसकी पराधीन क्रिया होती है तो उससे वो महा खेद खिन होता है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल करेंगे तो उससे क्या होगा, आगे की बात हमको समझ में आएगी। अब यहाँ पर कहा कि वो कभी फाड़ देता है, कभी खींच देता है और कभी नया पहना देता है। कौन? पहनाने वाला। ठीक है। अब जो पहनाने वाला है उसके अधीन होने से वह, उसके अधीन है ये सब चीजें, तो वो अपना नौटंकी कर रहा है, जो भी कर रहा है, क्योंकि चीज उसकी है, अधिकार भी उसी का चलेगा, क्योंकि वस्त्र पर उसी का अधिकार है ना, पहनाने वाले का, तो उसकी मर्जी है, कभी देगा, कभी ले लेगा, कभी फाड़ देगा। पर पागल देखा जाए तो पंडित जी जो उदाहरण दे रहे हैं, इसका मतलब पहले भी होते होंगे ऐसे पागल, तभी तो पंडित जी उदाहरण दे रहे हैं, है ना, कि पहनाने वाले ने अब पर कोई भी अब दावा नहीं कर सकता, कोई केस नहीं कर सकता, कोई ये एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता पुलिस के अंदर, ये ना ये ऐसा कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसकी बपौती है भाई, उसी का अधिकार है, उसी का कपड़ा है। तो कपड़ा किसका है? पहनाने वाले का। कपड़ा फाड़ा किसने? पहनाने वाले ने। तो वो अपराधी की श्रेणी में नहीं आएगा। अब पागल की समस्या क्या है? पागल की समस्या ये है कि उसके श्रद्धान ने उस वस्त्र को जो कि उसको दिया था ना, अपना मान लेता है, उसे अपने अधीन मानता है। ये पागल की समस्या है। तो ये जो चरित्र चल रहा है उससे क्या होता है, वो खेद खिन्न होता है। खेद खिन्न होना मतलब बहुत दुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको अपना मान रहा है। अब वस्त्र की जो क्रिया थी वो तो कैसी थी? पराधीन थी, है ना। और वो उसको अपने अधीन करना चाहता था, मतलब अपने अनुकूल उसको परिणाम आना चाहता था। पर ये क्रिया तो पराधीन होती है, तो उससे वो दुखी होती है। आई होप आपको दृष्टांत समझ में आ गया होगा, पागल की प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। मतलब पागल की प्रॉब्लम नहीं, हमारी प्रॉब्लम है वो। अब उसको जो वस्त्र किसी ने पहनाया था वह उसको अपना मानता है। यह पागल की समस्या है कि उसको जो वस्त्र पहनाया था वह उसको अपना मानता है। अब जिसने पहनाया था वो वापस ले लेता है, कभी फाड़ रहा है, कभी फेंक रहा है, और दुखी कौन हो रहा है? पागल। वो तो मजे ले रहा है पहनाने वाला, और दुखी कौन हो रहा है? पागल। अब सिद्धांत समझ लो, अगर ये सिद्धांत समझ लेना तो आप कभी दुखी ना हो जीवन में। क्या कहा है आगे? उसी प्रकार, ये देखो पंडित जी की विशेषता है, पहले उदाहरण बताते हैं फिर उसी को सिद्धांत के ऊपर घटित कर देते हैं। तो जब आपको एलसीपीए आता है ना, तो आप पंडित जी के पास उनकी शरण में चले जाइए, सब आपको वहीं पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। जैसे यहाँ कहा ना, पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, अब यहाँ एग्जाम्पल है, इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। अब यहाँ भी 3 प्रश्न उपस्थित हो जाएंगे अपने। पागल की जगह यहाँ पे इन्होंने जीव कह दिया है। तो पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, तो हमने कहा किसको पहनाया? पागल को। किसने पहनाया? किसी ने। और क्या पहनाया? वस्त्र। तो अब यहाँ पे 3 चीजें क्या मिलेगी
कि इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया इस वाक्य में, कि इस जीव को किसने इस जीव को किसने संबंध कराया, कर्मोदय ने। और क्या संबंध कराया, शरीर संबंध कराया उसने। और किसने कराया, कर्मोदय ने। तो देखो यहाँ पर ये जो शरीर संबंध कराया, किसको कराया, जीव को कराया है, ठीक है ना। तो जीव को जब हम कह रहे हैं तो यहाँ थर्ड पार्टी समझ करके नहीं समझना, अपने आप को रखना। मुझको संबंध कराया है। क्या संबंध कराया, शरीर संबंध। किसने कराया, कर्मोदय ने। अब पागल वाले एग्जाम्पल में तो नहीं बताया था कि किसने पहनाया था, लेकिन यहाँ पर बता दिया है कि कर्मोदय ने किसको कराया है, जीव को। जीव को क्या किसने कराया संबंध, कर्मोदय ने कराया। तो कर्मोदय का नाम ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब समस्या देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, कि उस जीव ने अपने शरीर, ये जो जीव है वो शरीर को अपना समझ रहा है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे बहुत सारी बातें निकल करके आएंगी कि जैसे अभी रास्ते में हम जाते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स खड़ी रहती हैं, है ना। तो अब उन बिल्डिंग्स का परिणमन हमारे हाथ में है क्या, है। हमारी मर्जी चल सकती है क्या, इस बिल्डिंग का कलर मेरे हिसाब से हो जाए, उस बिल्डिंग का कलर मेरे हिसाब से नहीं। आप अपनी बिल्डिंग का कलर, आप अपने घर का कलर अपने अकॉर्डिंग करा सकते हो, पर दूसरे के घर का कलर अपने अपने हिसाब से नहीं करा सकते, है ना। बस, और फिर हम क्या हो, अगर हम ऐसा सोचे तो क्या होंगे, खेद खिन्न होंगे, दुखी होंगे। अब रास्ते में कोई और भी बिल्डिंग खड़ी है, वो कुछ भी नहीं हो रहा, पड़ी हुई है बस ऐसे ही, जमीन ऐसी पड़ी हुई है, क्योंकि वो पुरातत्व विभाग के हाथ में है। अब आप इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते, कुछ तोड़ नहीं सकते। अब आपके मन में आएगा क्या यहाँ पे कुछ करने का, नहीं आएगा, कुछ भी मन में नहीं आएगा। क्यों, जगत में जितने भी पदार्थ हैं सबके अपने अपने मालिक हैं, और सब अपने अपने मालिकों के अनुसार परिणमन कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि इस शरीर का मालिक कौन है, इस शरीर का मालिक कौन है। धोखा तो ये है कि मैं तो ये समझ रही हूं कि मैं ही मालिक हूं, पर शरीर दिया किसने, ये तो बताओ। इस शरीर को किसने दिया, कर्मोदय ने, कर्मोदय ने दिया है। अभी जैसे किसी के पास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं हो, टू व्हीलर खड़ी करने की जगह नहीं हो, कि दो गाड़ियां हैं पार्किंग में इतनी ही जगह है, तो वो क्या करेगा, अपने पड़ोसी के पास जाकर के उनकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दे, उनकी पूछ करके कि भाई मैं गाड़ी खड़ी कर दूं, हाँ तो कर दो। अब उसको जब कुछ जरूरत होती है गाड़ी को जब ले जाता है, जब रख नहीं होती है रख देता है, और एक दिन आया और स्टेपनी भी निकाल करके ले गया। अब वो जिसके पास जिसकी पार्किंग में रखी थी, वो ये सवाल कर सकता है क्या कि वो क्यों निकाल कर ले गया, उसको समस्या हो सकती है क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसके ख्याल में है कि उसी की है, ये उसी की है। तो ऐसे ही हमको भी अगर ये ख्याल आ जाए कि ये जीव जो ये संबंध है, शरीर संबंध, ये कर्मोदय से हुआ है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं हो। लेकिन हम क्या समझते हैं, हम उल्टा समझते हैं। तो उल्टा समझने से वहां पे क्या होता है, प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो अब हमको यहाँ पे समझना है कि जैसे जो शरीर है वो किसका है, कर्मोदय का। जो वस्त्र है वो किसका है, पहनाने वाला का। वैसे शरीर है वो किसका है, कर्मोदय का। तो इस शरीर को मोटा, लंबा, पतला, सुंदर, कुरूप किसने करा है, कर्मोदय ने। ये जो हमारे दांत हैं, 32 दांत हैं, तो किसी के 28 हैं, किसी के चौड़े हैं, किसी के पतले हैं, किसी के गैप है। ये डिजाइन जो बने हैं वो किसने करे हैं, कर्मोदय ने। अब कोई के घुटने खराब हुए, किसी के घुटने ठीक हो गए, तो किससे हुए, कर्मोदय से। हमको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी कि जो भी अवस्थाएं हो रही हैं वो सब कर्मोदय से हो रही है। अब कोई कहे मैं तो मेंटेन करती हूँ अपने शरीर को, दिन रात अपना लगी हुई हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिम जा रही हूँ, योगा कर रही हूँ, न्यूट्रिशियस फूड ले रही हूँ, सुबह शाम ध्यान रख रही हूँ, मैं ही मेंटेन कर रही हूँ, तो मेरे शरीर का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। तो ये जो हमारे मन में है ना कि मैं जब चाहूं, जो चाहूं, जैसा चाहूं वैसा मैं कर सकती हूँ, ये धोखे की बात है, धोखे में है। तो अब यहाँ पर पंडित जी बता रहे हैं कि वह जैसे वस्त्र को अपना जानकर अपने अधीन परिणमन कराना चाहता है, तो वैसे ही हम भी ऐसे ही चाह रहे हैं। और वस्त्र किसके अधीन है, वस्त्र पहनाने वाले के अधीन है। और हमारा शरीर किसके अधीन है, कर्मोदय के अधीन है। तो हमको अगर ये वाली बात ये ख्याल में आ जाए कि भाई जगत में जो भी जिसका मालिक है वो उसके अनुसार ही परिणमन करता है, तो दुखी ना हो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अब जब हम पैदा हुए थे तब कर्मोदय ने मेरे शरीर का संबंध कराया,
शरीर संबंध में क्या क्या कराया, भाई हाथ है, नाक है, कान है, बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी है सब कुछ है। अब इनका कलर क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा, केसर वाला दूध ना, प्रेग्नेंट लेडी को केसर वाला दूध पिलाते हैं ना, या फिर नारियल खिलाते हैं, बच्चा गोरा होगा। ये सब उपाय झूठे हैं। पंडित जी ये कह रहे हैं कि किसी की लंबाई चौड़ाई, उसकी आयु कौन निर्धारित करेगा, किसने संबंध करा है शरीर का, कर्मोदय ने। अभी मैं सपोज बाहर जा रही हूँ और मेरे पास 10 लाख रुपए रखे हैं, और मैं किसी के पास रखा दूं, पड़ोसी के पास, कि आप रख लो, थोड़ा बैंक तो बंद है तो मैं लॉकर में नहीं रख सकती, आप रख लो। उनके पास रखवा दिए। आने के बाद में मैंने फिर उसमें से थोड़े से 2 लाख रुपए ले गए, ठीक है, और फिर थोड़े दिन के बाद में उनको 50,000 फिर वापस दे दिया। इसमें कोई समस्या है क्या, कोई टेंशन है क्या? नहीं। 10 लाख दिए थे, 2 लाख ले गए और फिर 50 दे दिए। अब इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं। क्यों? सामने वाले को कोई परेशानी क्यों नहीं होती? क्योंकि उसको वो पता है ये आपके ही थे, मेरे ही थे, तो उसको पड़ोसी को क्यों तकलीफ होगी। वो तो मुफ्त में काम में ले रहा था, है ना। अब इतना श्रद्धान हो जाए अगर हमें, तो आकुलता कैसे होगी। हम भी तो मुफ्त में इस शरीर को यूज कर रहे हैं। शरीर किसका है? कर्मोदय। लेकिन दर्शन मोह के उदय से हमको मिथ्या दर्शन होता है, और मिथ्या दर्शन इस शरीर को अपना अंग जान करके शरीर और अपने को एक मानता है। अब देखिए, ये बात हम कब से पढ़ रहे हैं? वीतराग विज्ञान से ही पढ़ रहे हैं कि हम शरीर को अपना मान करके ये जीव तत्व की, अजीव अजीव तत्व की भूल है। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? उसी बात को फिर यहाँ पे कितने खुलासे के साथ बता रहे हैं कि शरीर को मिथ्या दर्शन के कारण से एक मान रहे हैं। शरीर की पराधीन क्रिया होती है और हम इसको अपने अधीन मानना चाहते हैं, अधीन करना चाहते हैं, और इसलिए महाखेद खिन होते हैं। जिसे कहते हैं ना, यहाँ पे पंडित जी एक रहस्य बता रहे हैं कि किस तरह से हम दुखी होते हैं। ये बहुत गहरा विषय, अगर हमको एक ख्याल में आ जाए तो हमारे दुख दूर हो जाए। तो यहाँ क्या लिखा है कि जीव उसे अपने अधीन मानता है और उसकी पराधीन क्रिया होती है। किसकी? शरीर की। उससे महाखेद खिन होता है। अब इसी एग्जाम्पल को उन्होंने थोड़ा सा और खोला है। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम रोक लेंगे और फिर जिसको गंधर है वो पढ़ लेंगे। इसको पढ़ दीजिए, इस पैराग्राफ को, नेक्स्ट वाले को, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड ही है ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल। तथा जैसे जहां वह पागल ठहरा था, वहां मनुष्य, घोड़ा, धनादिक कहीं से आकर उतरे। वह पागल उन्हें अपना जानता है। वह तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। उनकी पराधीन क्रिया तो तब खेदबिन होता है। उसी प्रकार यह जीव जहाँ पर्याय धारण करता है, वहां स्वयं पुत्र, घोड़ा, धनादिक कहीं से आकर प्राप्त हुए। यह जीव उन्हें अपना जानता है। वह तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। यह जीव उन्हें अपना अधीन मानता है और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन होता है। हाँ, अब देखो, दर्शन मोह से होने वाला दुख है, ये मूल विषय है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ जाते हैं तो मूल विषय छूट जाता है। तो अब पागल के दृष्टांत से समझाने की पंडित जी कोशिश कर रहे हैं। अब नशे में धुत जीव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। अब जब समझ ही नहीं आ रहा तो हम क्या कहते हैं कि भैया तुम नशे में हो इसलिए नहीं समझ में आ रहा। रोज 2 बोतल चढ़ा कर आते हो और सुनते हो कि नशा नहीं करना चाहिए, है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो ये कह रहे हैं मोह नहीं करना चाहिए। ये विषय भी हम तीव्र मोही होकर सुन रहे हैं। हम तीव्र मोही होकर के हम भी सुना रहे हैं। आप भी तीव्र मोह के वश सुन रहे हैं और हम भी तीव्र मोह के वश होकर के सुना रहे हैं। 2 बोतल आपने चढ़ा रखी है, 2 बोतल हमने चढ़ा रखी है। कौन सी? मोह वाली, मोह की, है ना। हमने वो मोह महा ये पियो अनादि, वो मैं मोह मदिरा। नहीं नहीं, एकदम से लाइन मेरे ख्याल से निकल रही है, आएगी तब ध्यान में फिर बोलती हूँ। तो हम 24 घंटे कषायों को अभिष्ट मान रहे हैं, उनको अपना मान रहे हैं, उनको इच्छित मान रहे हैं, उनको चाह रहे हैं, और फिर हम कहें कषाय बुरी चीज है। आप भी कहेंगे हाँ हाँ कषाय बुरी चीज है, तो लेकिन 24 घंटे हम मौका ढूंढते हैं, अवसर मिले और कषाय कर लो। ऐसा ही चलेगा, घबराना नहीं, क्योंकि समझने और समझाने वाले हम कौन है? मोही हैं। और विषय क्या है? निर्मोही होने की कला। अब नशा मुक्ति केंद्र होते हैं,
उनमें तो भाग्य से समझाने वाला नशा नहीं करता है, रागी नहीं होता। समझाने वाला हो सकता है कि समझने वाला तो हो सकता है कि वो नशे में है, वो रागी है, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में हमारा दुर्भाग्य है कि समझने और समझाने वाले दोनों नशे में है, और फिर भी मिलजुल कर समझना चाहते हैं कि नशा करना ठीक नहीं है। पर विषय अगर समझ में आ जाए ना, तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, जीवन हमारा हल्का हो जाए। अब मामला क्या था कि पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, है ना, जैसे मुझे कर्मोदय से शरीर संबंध हो गया था। अब इस वाक्य में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, है ना। ये शरीर मुझसे भिन्न है और किसी ने संबंध कराया। अब जिसने संबंध कराया वो छुड़वा भी सकता है ना, इसमें क्या दिक्कत है। तो जो एग्रीमेंट कराता है वो रिजेक्ट भी तो कर सकता है ना एग्रीमेंट को। अब यह पागल जहां ठहरा था, अब वो चाहे कहीं भी हो, कोई भी देश हो, कोई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत का कहीं भी हो, वो कहीं पे ठहरा हुआ था। अब ठहरा हुआ था तो जहाँ पे जैसे होते हैं ना मेला ग्राउंड होते हैं अलग अलग प्लेसेस पर, तो वो मेला ग्राउंड के अंदर लोग आते हैं, काम होता है, काम होने के बाद लोग निकल जाते हैं, खाली हो जाता है। तो ऐसे ये पागल भी किसी मेला ग्राउंड में ठहरा हुआ था। अब वहीं पर ही कोई राजा की सवारी रुकी और उसके साथ में उसके मंत्री, घोड़े, हाथी जो भी थे, सारा उसका लाव लश्कर, वो सब भी वहां पे रुका, रात भर रुका। वो तो रात बिताने ही आए थे, और पागल इनको देख करके बड़ा खुश हुआ कि अरे वाह, मेरे लिए भगवान ने कितने अच्छे, कितने सारे लोग मेरे स्वागत के लिए भेजे। वो खुश हो रहा है। अब वो सुबह होने के बाद अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगे, बांधने लगे। अब वो क्या कहेगा, कैसे चिल्लाएगा, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम तो मेरे लिए तो आए थे। अब बताओ, क्या वो लोग उसकी मर्जी से आए थे? क्या वो उसकी मर्जी से रह रहे थे? तो क्या वो उसकी मर्जी से जाएंगे? देखो उदाहरण में समझ आ गया ना। या मर्जी किसकी चलेगी, ये लिखा है ना, जहां वह पागल ठहरा था वह मनुष्य, घोड़ा, धन आदि कहीं से आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है, उनकी पराधीन किया हो तब खेद खिन्न होता है। इसको समझ रहे हैं कि अब मर्जी किसकी चलेगी, और अपनी अपनी चलेगी ना भाई, जो लोग आए थे उन्हीं की चलेगी। और पागल क्या सोचता है, सब मेरे अधीन चलो, बस यही मिथ्यात्व का कमाल है। अब यहाँ पे क्या कहा कि जो जिस पर्याय के अंदर, उसी प्रकार ये जीव जहां पर्याय धारण करता है ना, जो पर्याय धारण करता है का मतलब क्या हुआ, जो जो जहां जन्म लेता है। अब अभी जैसे मैंने जयपुर में जन्म लिया, तो ये मेरी पर्याय कहाँ धारण की, मैंने जयपुर में पर्याय धारण करी है ना। तो ऐसे ही ये समझ लेना, ये जो घोड़ा, मनुष्य, घोड़ा, धन आदि के हैं, ये सब उसी उसी तरीके से कि उस पर्याय के अंदर धारण किए, उस तरह से हमको मिले। अब जहां पर्याय प्राप्त की, वहां कैसे पर्याय प्राप्त की, क्या लिखा है, उसी प्रकार यह जीव जहां पर्याय धारण करता है वहां स्वयमेव, स्वयमेव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये अगर ख्याल में आ जाएगा तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल हमको मिल जाएगा। स्वयमेव वर्ड का मतलब क्या है, अपने आप, है ना। जैसे हम कहीं पे नदी के किनारे मुंह धो रहे थे, मुंह धोते धोते अचानक से कोई सोने का बिस्किट या सोने का कोई कॉइन हमको मिल गया, सिक्का मिल गया अचानक से। अब हमने क्या कोई मेहनत की थी उस सिक्के को पाने के लिए? नहीं, सहज में आ गया, कोई कलाकारी नहीं की हमने, बस अपने आप स्वयमेव प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही हमारा चित्त, ब्रह्म ये कह रहा है कि हमने इकट्ठी की, हमने खून पसीना इकट्ठा किया है, खून पसीना बहाया है, तुमको कैसे दे दे। तो टोडरमल जी कह रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हो। क्या झूठ बोल रहे हो? ये तो स्वयमेव मिल गए हैं, ये तुम्हारे करने से नहीं मिले हैं। देखो टोडरमल जी की कितनी विराट दृष्टि है, ऐसे उदाहरण दिए हैं कि जहां हमारी मति सबसे पहले भ्रष्ट होती है ना, वही एग्जाम्पल्स, वही वर्ड्स उन्होंने काम में लिए हैं कि जितने भी संयोग हैं, जड़ पदार्थों को तो छोड़ दो, अभी तो उनकी कहानी लंबी है। अभी तो चेतन की बात कर रहे हैं। क्या कहा, पुत्र, पुत्र, तो पुत्र क्यों कहा है यहाँ पे, माता पिता क्यों नहीं कहा? कि समझो माता पिता मुझे मिले हैं, तो माता पिता मैंने मिला है कि यही मेरी माता हो, यही मेरे पिता हो, स्वयमेव, हमने इसमें कुछ नहीं किया, स्वयमेव मिले। दादा दादी स्वयमेव, ऊपर के जितने भी रिश्तेदार है वो सब लगा लो, जो भी है, नाना नानी, चाचा चाची, जो भी है, हमारा चित्त ये स्वीकार कर लेता है कि हमको स्वयमेव मिले। भाई बहन, इसको भी हम स्वीकार लेते हैं कि ये भी स्वयमेव मिले। अच्छा पत्नी, पति, उसमें अलग अलग परसेंटेज हो सकता है मान्यता को लेकर। कुछ लोग कहेंगे कि साहब हमें तो अपने आप मिल गए, स्वयमेव मिल गए।
कुछ कहेंगे नहीं साहब हमने तो बहुत मेहनत की, खोज की है, इतने मैट्रिमोनी साइट देखी, इतने लोगों से जान पहचान लगाई है, इतना वो प्रयास किया, उससे मिला है। कईयों को कुछ और भ्रम होगा। अब अगर इस बात की गहराई में जाएंगे ना, तो वहां भी स्वमेव ही लागू होगा। कैसे? देखो, सैकड़ों लाखों लोग थे, कितनी प्रोफाइल्स थी, आपने उसमें से इसी को क्यों सेलेक्ट किया, इसी का चुनाव क्यों किया? अगर सारी कहानी समझोगे तो पता लगेगा ये भी स्वयमेव वाली बात है कि ये आनी थी, यही आना था। तो अच्छा चलो पुत्रादि वो तो हमने किए हैं, उनको तो मानोगे, हमने कोशिश की है। तो टोडरमल जी कह रहे नहीं, स्वयमेव अपने आप। बस निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने थे कि यहाँ आपको विकल्प हुआ और पुत्रादि हो गए। तो सब जगह ये हमने फिर खबर पहुंचा दी कि साहब हमारे पुत्र हुआ है, हमने पुत्र किया है। तो पंडित जी कह रहे हैं कि जहां सबसे ज्यादा कर्तृत्व बरतता है ना, उसी शब्द को उन्होंने यहाँ पे लिया है, पुत्र। पुत्र, घोड़ा, धनादि, इन सबके पीछे लॉजिक है। ये तीन शब्द यहाँ पे क्यों लिए गए हैं? देखो, माता को तो हम स्वयं मान लेते कि हाँ ठीक है, माता तो स्वयं भी मिलती है ना, वो हम स्वीकार कर लेते। लेकिन पुत्र आदि के लिए नहीं तैयार होते। जब तक हम इसको श्रद्धान के स्तर पर स्वीकार नहीं करेंगे ना, तब तक विषय वस्तु हमको ख्याल में ही नहीं आने वाली। हमारे चित्त में अगर 1% भी ये भ्रांति हो ना कि फला बाबा के चूरण से पैदा हुआ है या कोई देवी देवता की कृपा से पैदा हुआ है, मतलब कुछ भी भ्रांति हो, तो ये मान लो आप महामिथ्यात्व पाले बैठे हो। कि ये आशीर्वाद अनुकंपा वाला धर्म नहीं है, ये भय और लोभ का काम नहीं है हमारे धर्म के अंदर कि भाई इसके उससे कारण हो गया है। ये जितने जो भी कुछ मिला है वो सब स्वयमेव है। कैसे? नदी में हम बहते हुए नल के अंदर पानी के अंदर हम मुंह धो रहे थे और स्वयमेव ही हमको सिक्का मिल गया, सोने का सिक्का मिल गया। ऐसे ही ये हमको हमारे नाते रिश्तेदार हमको ऐसे मिल गए। हम और आप भी ऐसे ही बहते हुए पानी से मिल गए हैं। इसमें हमने कोई प्रयास नहीं किया कि मैं ही आपको पढ़ाऊं। हमको पता था, मुझे आपका पता था, आपको मेरा पता था, नहीं पता था। हाँ, कुछ लोगों की बात अलग है कि कुछ लोग इधर उधर से सुनकर कि हाँ भाई कविता मैडम का की क्लास अटेंड कर लो, वो कर लो, वो किसी ने किया होगा। मैं ये नहीं कहती, 2-4 लोग हो सकते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, बहते हुए पानी की तरह हम लोग मिल गए। बहुत विचित्र व्यवस्था है, कौन संयोग कराए, ये सब बनी बनाई व्यवस्था है। हमारे घर में जो नौकर है ना, वो कैसे मिला? वो भी बहते हुए आ गया। उसको हम कैसे मिले? बहते हुए मिल गए थे। सच मानना ये वाली बात। जैसे ये इत्तेफाक है कि बहती हुई नदी में मुंह धोते मुझको सोने का सिक्का मिल गया काकतालीय न्याय से, वैसे ही सारे संयोग हैं। आपको लगेगा अरे इतना जुगाड़ किया है, इतनी मेहनत की, इतने संयोग लगाए, कितने संयोग बिगाड़े हैं, और आप कह रहे हो स्वयमेव। अरे तो भैया अपना अपना राशन कार्ड उठाकर देख लेना, जितने भी उसमें नाम है, जितने भी जीव हैं, उन सबके आगे स्वयमेव लिखे ना, वह स्वयमेव भी मिले हैं। और जब तक स्वयमेव पर भरोसा नहीं होगा, तब तक क्या होगा? हमारी नेतागिरी चलती रहेगी। नेतागिरी मतलब हम लाए, हमने किया, ये कर्तृत्व चलता रहेगा संयोगों का, और हम उसको लादते रहेंगे अपने ऊपर, और उसके आगे की जिम्मेदारी भी बढ़ाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा ना कि इनको हम लाए, फिर उनके साथ के जो संयोग है उनको भी हम लाए, तो ये ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। तो इसके लिए कहा है यहाँ पे पंडित जी ने, कोई वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं, यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है। कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। ऐसा क्यों होता है? स्वमेव है। पूरी विश्व व्यवस्था इसी आधार पर समझाई जाती है जिनागम में। स्वयंभू के ऊपर गाथाएं हैं। कौन बनाए इस सृष्टि को? किसने की रचना? स्वयं ही। मतलब जिसका जो मन मर्जी आए वो भले ही लिख दे, ये मैंने बनाई, मैंने बनाई, मैंने बनाई। तो स्वयमेव है ये सारी रचना। ऐसे ही पुत्रादि स्वयमेव है। फिर दूसरा शब्द इन्होंने क्या लिया? घोड़ा। अब घोड़ा आज की तारीख में तो वाहन ही समझ लो, और जिसके पास 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो व्हीलर है, स्वयमेव। अब कोई सम्यक दृष्टि होगा ना, तो उसको भाव समझ, ये जो हमको 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर है जो संयोग प्राप्त हुआ है, आप कहेंगे हमने तो एक एक पाई जोड़ कर रखी थी, उससे आई है गाड़ी, और आप कह रहे हो स्वयं भी इतनी मेहनत की थी, वो सब बेकार है क्या? हाँ, वो सब बेकार ही है। क्यों? स्वयमेव ही आते हैं ये सब। अगर हम इनकी जड़ में जाकर के देखेंगे तो आपको पता लगेगा स्वयमेव है। जब हम आगे के सारे कर्म अपेक्षाएं पढ़ लेंगे, तब आपको ख्याल में आना शुरू हो जाएगा। ऐसे धनादिक कहा, तो धनादिक कहने से क्या मतलब है? अब आप चाहे करोड़पति हो चाहे अरबपति हो,
मतलब चाहे कोई ऐसा भी हो कि उसके पास धन रखने की जगह नहीं, उसकी तिजोरी ही भर गई हो और वो अपना सामान भी किसी और के पास ले जाकर रख रहा हो। अब चाहे कोई ऐसा हो जिसके पास दो जो चवन्नी अठन्नी के लिए लड़ मर रहा हो, तो कौन व्यवस्था कर रहा है ये सब? स्वयमेव। स्वयमेव का अर्थ समझ में आ जाए ना तो सच कह रही हूँ तबीयत खुश हो जाएगी। क्या क्या है स्वयमेव? सब सब पंडित जी नहीं लिख सकते थे, तो उन्होंने 3 शब्द उन्होंने मोटे मोटे उठा लिए, पुत्रादि, घोड़ादि, धनादि। अब इन्हीं के अंदर आप समझ लो, दास दासी, रुपया पैसा, मकान दुकान सब ले लो। कुल मिलाकर के एक जो हमारा चैतन्य सदन है उसको छोड़ करके बाकी सारी सामग्री मुझे कैसे मिली? चाहे मेरे हाथ में पेन है, रिंग है, चश्मा है, कुछ भी, सब स्वयमेव। तो ये जो स्वयमेव है, ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। अगर हमने इसको स्वीकार कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब मैं पूछती हूँ, इसको स्वीकार करने में एरर क्या है, प्रॉब्लम क्या है? देखो, अणुव्रत महाव्रत लेना होना तो सोचना पड़ेगा कि शरीर में सामर्थ्य है या नहीं है, माता पिता की व्यवस्था देखनी पड़ेगी, है ना? ये 4-5 विकल्प आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन मान लेने में तुम्हारा क्या खर्चा हो रहा है? मान लो कि मेरे आसपास जो संयोग हैं वे स्वयमेव हैं, वे स्वयमेव आते हैं और स्वयमेव ही जाते हैं। अब अगर ऐसा मान लें तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सब ठीक तो चल रहा है सारा कार्यक्रम, तो ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम है? तो उसके लिए कहते हैं कि सबको वो अपने अनुसार परिणमाना चाहता है और दर्शन मोह के उदय के कारण से, इसलिए उसको सब धुंधला दिखता है, विपरीत भासता है। तो ऐसा लगता है कि सबका परिणमन मेरे अनुसार होना चाहिए। टूडरमल जी पूरी कलई खोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। तुम सबकी तो छोड़ो, अपने शरीर पर जो बाल है ना, उसमें एक बाल पर भी अपनी इच्छा नहीं चलती है। क्या वो अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करता है? नहीं करता है। और ये मिथ्या दृष्टि जीव क्या सोचता है? हर चीज में अपना कर्तृत्व घुसा देता है। मैंने किया, मैंने किया, मैंने, बस ये गीत ही गाता रहता है हर समय। ये शरीर मेरा है ना, तो जैसा मैं चाहूं वैसा मैं परिणमन कर सकता हूँ। हाथ उठाना चाहूं तो हाथ उठ सकता है, लेकिन शरीर बीच बीच में हमको सैंपल दिखा देता है। कभी कभी हमको चक्कर आ जाते हैं तो पूरी दुनिया घूमती हुई दिखती है। पूरी दुनिया नहीं घूमती, हमारा सर घूम रहा होता है, हमारा सर हमारा साथ नहीं दे रहा होता है। वो परिणमन हमारे अधीन नहीं है। जो सर्व संयोग मिले हैं वो सब अपने अपने अनुसार परिणमते हैं, और हमको क्या भ्रांति हो जाती है कि भैया ये हमने किए हैं, हमने ये चप्पलें ऐसे ही नहीं घिसी हैं। तो ये हमको स्वयं में बात अगर समझ में आ जाए तो हमारे दुखों के दूर होने में देर ना लगे। तो हमको ये समझना चाहिए। अभी ऐसे कितने मंदिर बनते हैं, कितने बिगड़ते हैं, अब सब तरफ लगा लो इस चीज को कि कौन बना रहा है, कौन बिगड़ रहा है, सब स्वयं। बहू को कौन लाया, जमाई को कौन लाया, सब स्वयं। आप कहोगे कि नहीं साहब इतना छान छान करके, इतना हम है ना ढूंढ ढूंढ करके लेकर के आए, खोज खोज करके लेकर आए, और आप ऐसा करो स्वयं। अरे भाई, जो वस्तु अपनी नहीं है उससे चला क्यों रहे हो? क्यों चला रहे हो? और चला इसलिए रहे हो कि मोह का नशा है। नशा वाला व्यक्ति ऐसी ही बात करता है जैसे शराबी करता है। तो इसलिए हमको यहाँ पे समझना चाहिए कि कोई वस्तु हमारे अधीन नहीं है, और जो वस्तु है वो कर्मोदय से हमको संयोग मिले हैं, तो वो अपने अपने अधीन रहते हैं, अपने अधीन ही उनको हमको मानना चाहिए। और हमको अपना अधीन, अपना जीव को अपना, और पर वस्तु को पर मानना चाहिए। और अगर उनकी पर है तो पर, उसकी क्रिया भी पराधीन होगी। और अगर हमने जैसी चीज जो है वैसी मान ली तो खेद खिन्न क्यों होंगे, और नहीं मानेंगे तो खेद खिन्न ही होंगे। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे, मैंने आज बहुत सारा समय ले लिया है। अब आगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ कोई कहे श्रेणी जी को गणधर करना था, राइट? जी दीदी, जी दीदी। अगर हम गणधर को एक बार आप मुझे रिकॉर्डिंग करके भेजो तो एटलीस्ट हाँ, हम वो अक्षम्य अपराध वाली कहानी ले ले 5 मिनट। हाँ ओके दीदी, चलेगा। किसको बोलना था अक्षम्य अपराध पर? हमको, कुमकुम को। मैम गणधर भी इसी पे करा लीजिए तो सुन के समझ में आता है। पहले गणधर ले ले फिर। चलिए गणधर कर दीजिए। जिसको जाना है ना तो वो अपना जिनवाणी स्तुति करके निकल जाए। चलिए करिए स्वैनी जी, गणधर कर दीजिए। हाँ दीदी, एक मिनट। आराम से। जी
जय जिनेन्द्र। मैं स्वनिशा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तीसरा अधिकार, जहाँ पे आचार्य जी ने शुरुआत में मंगलाचरण किया है कि स्वयं को प्रकाश कर और निज भाव सुखमय है उसका। स्वनी जी इतना आगे से मत जाइए। हाँ, अच्छा आज से ही बता देती हूँ। हाँ, ठीक है, बस आज का ही लेना है। हाँ 48 पेज नंबर से ना दीदी। 49। अच्छा 49, ओके। तो आज मतलब जो ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म से दुख होते हैं, मतलब दुख का कारण तो आगे हमें बताया है कि क्षयोपशम, यह प्रश्न था कि क्षयोपशम दुख का कारण क्यों है। तो क्षयोपशम तो कर्म का क्षय और उपशम से ज्ञान होता है, उसकी वो अवस्था है। तो दुख का मूल कारण तो मिथ्यात्व है, यानी और मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के कारण होता है। आप आगे बढ़ गए, पेज 49, समाधान। कोई पूछता उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा झूठे कैसे कहते हैं। यहाँ से आज की क्लास थी। हाँ, कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते, हाँ 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 देखे जाते हैं। तो सुखी तो नहीं होते हैं, लेकिन सुख का हमें भ्रम रहता है, क्योंकि मोह के कारण हमें देखने में विकार ही आता है। हमें जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता है। तो रोग मिटता है, फिर अगर फिर आगे प्रश्न करते हैं कि अगर रोग मिटता है तो फिर अन्य दवा क्यों मांगे। अगर सुखी है तो फिर दवा क्यों मांगते हैं। वैसे ही सुखी होने पर अन्य विषय क्यों चाहते हैं। यदि अन्य विषय चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि हम दुखी है। विषय रुक जाए तो ही सच्चा सुख होगा। यदि वापस इच्छा होती है तो मतलब कि जीव दुखी है। जैसे कि फिर एग्जाम्पल दिया है, बहुत गरीब है, भूखा है, तो कोई कुछ बोल रहा है क्या। भूखा है तो एक निवाले से कैसे संतोष होगा। वैसे ही हमें तृष्णा की भूख है, जिससे हम अनंत दुखी है। तो विषय एक के बाद एक मिलने से हमें संतोष नहीं होगा। एक विषय जैसे ही खत्म होगा तो हमें नया विषय चालू होता है। लेकिन इसमें भी दुख क्यों है, तो केवल बताते हैं कि कण एकत्रित हो तो शक्य है। मतलब जो एक एक कण खाते हैं वो एकत्रित हो जाए तो शक्य है कि हमें संतोष हो या सुख मिले। लेकिन ऐसी तो शक्ति नहीं, ऐसा तो ज्ञान नहीं है कि विषय हमें एक बार में ही मिल जाए। मतलब पूर्व विषय का हम जैसे ही जानते नहीं रहते, तो पूर्व विषय हमें ज्ञान में नहीं रहता है तो संतोष नहीं होता। और नया विषय हम ढूंढने की प्रयत्न करते हैं। जैसे दीदी ने एग्जाम्पल दिया, जैसे हमें वेकेशन जाना है तो कभी यूएस जाना है, कभी यूके जाना है, तो पहले जो पूर्व में भोगा है वो तो स्मरण में रहता नहीं, क्योंकि ज्ञान सीमित हो जाता है। तो संतोष या सुख मिलने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो प्रॉब्लम ये है कि आकुलता मिटे तो सुखी हो, पर आकुलता का कारण इच्छा है। जब तक इच्छा नहीं मिटेगी तो सुखी नहीं होगा। और एक विषय का कारण नहीं, सॉरी, सुखी नहीं होंगे, आकुलता नहीं मिटेगी तो एक विषय का कारण मैंने कुछ तो लिखा है जो मुझे ही नहीं समझ में आया। मिथ्या दर्शन के कारण हम मिथ्या दर्शन यानी कि झूठी मान्यता है, जो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा हम नहीं मानते हैं, इसके कारण हम दुखी ही रहते हैं। कर्म बनता है तो वर्तमान पूर्व का कर्म बनता है तो वर्तमान सुखी कैसे होंगे। जैसे इंद्रिय सुख, जैसे कि इंद्रिय सुख होता है तो इंद्रिय सुख कैसा होता है कि पराधीन होता है, बाधा सहित होता है, विनाशक होता है, बंध का कारण होता है, तो ये विषम होता है, तो ये दुखी है। सुख का कारण जब इच्छा दूर हो तो, और इच्छा दूर होने का कारण कि जब मोह का नाश हो। तो मोह का नाश तो हुआ नहीं है तो इच्छा तो खत्म हुई नहीं है। और या तो फिर सब विषय एक साथ ही ग्रहण युक्त पद हो तो वो केवल ज्ञान होने पे होगा। तो ये शक्य ही नहीं है कि हम जब तक मोह है यानी कि दर्शन मोहनिया का उदय है तो हम सुखी हो सकते हैं। फिर आगे लिया कि क्षयोपशम को दुख का कारण क्यों ठहराया है। तो कहते हैं कि यदि जानना नहीं होता
उससे अगर दुख है तो पुद्गल को भी दुख होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पुद्गल तो दुखी दिख नहीं रहे। तो दुख का मूल कारण क्या है? तो मोह ही है। मोह यानी दर्शन मोह का उदय, जिससे हमारी मान्यता ही उल्टी है। शयोपशम से तो आधा, शयोपशम का प्रॉब्लम क्या है कि उसमें आधा जानना होता है और आधा नहीं जानना होता। तो परमार्थ से तो शयोपशम भी दुख का कारण नहीं है। तो यही ठहरता है कि मोह या दर्शन मोह ही दुख का कारण है। जीव की अवस्था जो भी होती है वो कर्म के उदय से होती है। आगे फिर लिया था कि इतना ही हुआ था ना, एक मिनट आ दी थी मेरे ख्याल से। आपने हाँ एक उदाहरण दिया था, जैसे कि कोई पागल, वो चारित्र मोहनीय के उदय के उसमें लिया था कि जैसे कोई पागल बैठा हो और सब कोई उधर ठहरते हैं लोग, तो वो जब जाते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये मुझे पूछे बिना क्यों जा रहे, ये कैसे ऐसे हो रहा है। लेकिन सब तो स्वयं अपने कारण के से कार्य कर रहे हैं, जैसे होना होता है वैसा ही होता है। लेकिन हम ऐसे मान्यता झूठी करके बैठे हैं कि ये मेरे कारण हो रहा है, तो वो गलती अपनी ही है। तो यही दुख का कारण है। दर्शन मोहनीय मनमोहनीय कर्म ही मूल दुख का कारण है, और उसके दूर होने से ही सुखी होने की शुरुआत होती है। जी दीदी, मैंने शायद काफी मिस कर दिया होगा। नहीं, आगे का रह गया है, पर एक चीज गलत बोली थी लास्ट में। कोई बता सकते हैं क्या गलत बोला था? मैम मैडम वो दर्शन मोह चारित्र के का दुख हाँ बोलने थे, वो चारित्र मोह बोल दिया। हाँ, चारित्र मोहनीय बोल दिया था। चारित्र मोहनीय तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ाया वो संयम का, हाँ पढ़ाई नहीं है। जी दीदी, वो आपकी तरह क्या, मैं तो घबरा गई अचानक। नहीं, पहले वो मेरे बोला को कि समझ आ रहा है। हाँ मैं चाहती हूँ कि थोड़ा रिलैक्स होकर के हम ये काम करें, जो गंधर का काम है। गंधर ऐसा लगता है जैसे सर पर तलवार हो। जबकि मैम एक चीज बोले हम, मैम हाँ, गंधर हम नेक्स्ट डे नहीं कर लें, क्योंकि देखिए थोड़ा सा नेक्स्ट डे एकदम तो से करना नहीं चाहिए वैसे रिकलेक्ट तो। नहीं हो पाता। नेक्स्ट डे करना तो नहीं चाहिए। गंधर का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है कि आपने क्लास में कितने ध्यान से सुना। मेन ऑब्जेक्टिव ये है। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप पढ़ के बैठेंगे ना और अंडरलाइन करके रखेंगे, और फिर जब पढ़ा रहे हैं तब जिसका जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना पॉइंट नोट करेंगे ना, तो आपको ख्याल में आएगा। लेकिन अगर आप सारा नोट करोगे तो नहीं होगा। मैंने लास्ट क्लास में हाँ मैम, वही हम देखा। कह रहे कि बहुत चीजें छूट जाती हैं कभी नहीं, कभी। सारा नोट नहीं कर सकते। मैं तो हाँ, रिपीट सारा करती हूँ ना नोट नहीं कितनी कर बातें। सकते। मैडम अगर सेम डे कर दें तो जैसे आपने आज समझाया और आज ही आपको अगर कर दें तो वैसे ही मतलब जितना हमें वही समझ बात में हुई आया। ना, रिकॉर्डिंग सुन हाँ, के किया ना आपने, है हाँ ना? मैम नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करके भी सुन नहीं के किया नहीं। चाहे नहीं, आपका आपसे अभी जैसे करा है तो 10-15 अभी मिनट कर बाद दे। दे दें। 10-15 मिनट बाद दे देंगे, ऐसा नहीं है कि भाई कोई रिकॉर्डिंग सुन के। रिकॉर्डिंग तो आप हाँ, उस तो दिन मैं देर तो में वही खा लो। कर रही थी ना। लेकिन अभी अर्चना हाँ जी बोले कि नहीं, हाथ के हाथ ले लो, तो उससे क्या है कि एक्चुअली इससे रीजन तो ये है, मैम हमारा वो अभी जो सुनने में समझ में टाइम। आता है कि क्या, हाँ, हाँ हमें उससे भी समराइज होता है विषय। गंधर का मेन प्रयोजन जो है हम्म, वो ये समराइज हो जाता है विषय, और आपको कितना ख्याल में आया। तो मैम यहाँ एकदम से हम रिकलेक्ट एक नहीं होता, वो एकदम से हम बोल नहीं पाते, कोई बात सुनने नहीं, की एकदम से आपको बात। और अभ्यास टाइम हो बहुत लग जाएगा। जाता है ना। कोई बात नहीं, अभ्यास हो जाएगा। 1-2 सेमेस्टर और लगेगी तकलीफ, फिर अभ्यास हो जाएगा। कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। आप अब बहुत सहजता से करेंगे। लेकिन मैम मैं समझ आपको, में आ जाता है, लेकिन जब बोलते हैं ना तो हाँ, हमें समझ में नहीं सबके आ रहा हम साथ क्या होता है। बोल रहे हैं, वो नहीं, वो एकदम होता से है। देखिए, हम ये चर्चा बाद में कर लें क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है। ठीक। मैं प्रश्न पूछ लूं, स्वेनी जी? हाँ दीदी, जी दीदी पूछिए। हाँ। अभी यहाँ पे पंडित जी ने बहुत सारी बातें कह ली हैं, हाँ तो मैं वहीं से लूंगी जहां से अपना विषय स्टार्ट होता था, समाधान से। तो पंडित जी ने जहां से स्टार्ट किया था ना, मैं वही पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ उपायों से हमने तो जीवों को सुखी होते देखा, आप इनको सर्वथा झूठ क्यों कह रहे हो? तो क्या समाधान दिया पंडित जी ने? सर्वथा दीदी पेज नंबर मैं पूछ सकती हूँ क्या? मैं आपको पेज नंबर 49। 49 है, सॉरी। कि समाधान में कहा था कि भ्रम से सुखी है, स्वयं सुखी नहीं है।
क्योंकि यदि अगर इच्छा वापस आए ही नहीं है, अगर मतलब अगर इच्छा पूर्ण होती है, मतलब आकुलता मिट जाती है, तो ही वो सुखी कहलाता है। अगर यदि इच्छा वापस आती है मतलब अनाकुली है, मतलब वो सुखी हुआ ही नहीं है। तो अ, ये समाधान था दीदी। जैसे कोई शुद्धावान, वो एग्जाम्पल दिया था, कोई शुद्धावान रंग उसका एक अन्न हो, एक अन्न का कण मिले तो उसका भक्षण करके चैन माने, तो वैसे ही महातृष्णावान जो है वो विषय का निमित्त मिले तो उसको ग्रहण करके सुख मानता है। परमात्मा से तो वो सुख है ही नहीं, वो सुख का आभासी है। ठीक है। अच्छा, ये उपाय, सच्चा उपाय क्या है इसका दुख दूर करने के लिए, क्या कहा पंडित जी ने? दीदी सच्चा उपाय तो यही है कि हमें जो हमारी झूठी मान्यता है, हमें जो परमार्थ स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप है, उसे जानना है। कि सब द्रव्य अन्य अन्य है, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है। हमें जो मतलब जो 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 वस्तु व्यवस्था है उसको समझना है। मतलब इसमें से अगर ढूंढूं तो आपको इसकी बुक की ही लाइंस चाहिए दीदी? लाइंस नहीं, विषय चाहिए। तो सच्चे सुख का कारण दीदी यही है कि हमें जो परमार्थ है, वस्तु जैसे वस्तु व्यवस्था जैसे है वैसे उसको समझना है। अच्छा हाँ, जब इच्छा तो ओके हाँ दीदी, वो 2 उपाय बताए थे। एक तो ये कि या तो इच्छा वापस आए ही नहीं, या तो जो ग्रहण कर सकते हैं वो युगपत ग्रहण कर सकते हैं। तो दोनों का ही कारण, इच्छा का कारण बोला कि मोह जब तक है, तो उपाय की मोह को टालना है। और जो युगपद अगर जानना कभी होता है जब केवल ज्ञान होता है, तो जब ज्ञान पूर्ण होता है। तो देखिए, मैंने तो बहुत सीधा सरल सा प्रश्न पूछा था। हाँ उपाय ना, उपाय क्या है? हाँ सच्चा उपाय सम्यक दर्शन आदि है। सम्यक दर्शन, हाँ। मैं प्रश्न हमेशा सीधे और सरल पूछ रही हूँ। हाँ दीदी, सीधे और सरल आ जाएंगे तब टेढ़े पूछूंगी तो वह बेटर रहेगा। तो आप क्या करते हो, उलझ जाते हो आप मैं, लोग, हाँ सब डिटेलिंग में चले जाते हो। मेरे साथ क्या है कि मेरे साथ इतना हाई लेवल का बैच है कि उनको सिंपल सिंपल चीजें नहीं, उनको कॉम्प्लिकेटेड में मजा आ रहा है। कॉम्प्लिकेटेड होने में मजा आ रहा है। दीदी वो सिंपल में ऐसा लगता है कि गलत हो जाएगा। नहीं, मैंने यही तो पूछा, हाँ। उपाय क्या है, सच्चा हाँ उपाय। जी, सम्यक वही मोह को हटाना। तो दर्शन आदि है ना, हाँ, तो मिथ्यात्व सम्यक जी दर्शन आदि। अब आप कहो कि हाँ, तो जैसे अपने वो दर्शन मोहनीय के अंदर आ रहे हैं ना, ये वाली बात हाँ कि जैसा श्रद्धान है वैसा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसा मानते नहीं इसलिए तो आकुलता रहती है। अब आप उसके बाद ऐड करोगे तो चलेगा, जी। लेकिन पहले वो होगा तो वो गलत है, वो फिर प्रॉपर आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप पूछ लेती हूँ कि हमको हमको जो शरीर संबंध है वो कर्मोदय ने कराया है। आपको क्या लगता है, कर्मोदय से हुआ है? वो तो निमित्त है दीदी, स्वयं ही होता है। कैसे स्वयं ही है? आपको विश्वास है इस चीज पे? आपके माता पिता की मेहनत है और हम कह रहे हैं स्वयं ही है। हर चीज के अंदर पंडित जी ने स्वयं ही, पंडित जी के कहने से थोड़ी मान लेंगे। नहीं दीदी, वैसे ही है कि क्योंकि अगर अगर हमारे चाहने से होता तो अगर मैं बोलूंगी कि बच्चे को डॉक्टर ही बनना है तो वो नहीं बनता है। तो अपने चाहने से तो नहीं होता है, वो स्वयं ही उसकी योग्यता के अनुसार ही होता है दीदी। उस और कर्म भी है, उसका भी रोल है, लेकिन वो निमित्त है, वो तो पर द्रव्य है, तो वो तो क्या करेगा, तो वो निमित्त की अपेक्षा से वो उसका काम करता है, हम अपना काम करते हैं। कोई बताएगा इसके अंदर कुछ और ऐड करेगा? मैडम मैं कोशिश करूं। हाँ, करी करी। ये इस जीव को ना कर्मों ने ही बनाया है, क्योंकि कर्म जो शरीर जो है, कर्म हमारा नाम कर्म है, एक आयु कर्म। मिनट, शरीर जीव को किसने बनाया? कर्मोदय, जो कर्मोदय से जीव को शरीर नहीं संबंध बनाया है, कराया है। सिर्फ शरीर को बनाया है। शरीर को बनाया है। शरीर को जीव बनाया, तो हाँ के जी। साथ कर्मोदय जीव के को, कारण से शरीर का संबंध हुआ है। हाँ जी, हाँ वो जीव कर्म को, उसने नहीं बनाया। हाँ, हाँ जी, कोई हाँ बात जी। नहीं, ये बोलना जरूरी है, तो उसी हाँ से मैं हम थोड़ा, क्लियर होते हैं। हाँ, हम क्या होता है ना, अभी शब्दों का इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करने में हम गलत भी बोलेंगे पर मान्यता में सही भी होगा, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, होने दीजिए।
बोलिए। हाँ जी, तो जीव को कर्मोदय ने ही शरीर संपन्न कराया है। तो इसलिए वो शरीर को मतलब अपना एक मानता है। इसमें एकत्व की बात बताई है कि वो मोटा है, पतला, ये भी सब कर्मोदय के अनुसार ही होता है। मेरा प्रश्न तो क्या था? आपका प्रश्न तो मैं भूल ही गई, आपने क्या पूछा? दीदी आपका प्रश्न था कि हमें जो सब मिलता है वो क्या कर्म से मिलता है, हाँ कैसे मिलता है हाँ, ऐसा? तो कर्मोदय से ही नहीं, मिलता है, यही ये राइट प्रश्न आंसर नहीं है। था मेरा। सिर्फ प्रश्न शरीर क्या था? शरीर आदि जो मिलते हैं वो कर्म के उदय से मिलते हैं या स्वमेव मिलते हैं? नहीं, हाँ जी, स्वमेव तो नहीं बोला था, वो आंसर में था। नहीं, मैम ने बोला था कि दीदी, कर्मोदय से मिलते हैं, ऐसा आप मानते हैं क्या? तो फिर आपने बोला था नहीं, ये तो कर्मोदय से नहीं मिलते शरीर, वो स्वमेव मिलते हैं। आपको दीदी जिस दिन आंसर सेटिस्फैक्टरी लगेगा ना, तभी हमें लगेगा कि कुछ अचीव किया है। नहीं, देखिए एक चीज देखिए, एक बात कही और कितने अलग अलग वर्जन्स आ गए। ठीक है ना? तो ये चीज का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं आपके वो देखती हूँ ना, मिथ बस्टर, उससे मुझे महसूस होता है कि कैसे अलग अलग जगह जाकर अलग अलग वो चीजें ग्रहण हो जाती हैं। ठीक है? तो वैसे यहाँ पे भी हो जाता है कि हम लोग इतना एक्साइटमेंट में होते हैं, इतना टेंशन में होते हैं कि प्रश्न ध्यान नहीं रहते, है ना? जब गणधर हो ना, प्रश्न को नोट कर लो। मैं रुकूंगी, नोट कर लो। अभी अभ्यास है ना, कोई बात नहीं, इस सेमेस्टर आप नोट करो ताकि प्रश्न सामने रहे। प्रश्न सामने रहेगा तो आंसर करोगे ना, नहीं तो हम मान कुछ और रहे और करते कुछ जा रहे। यही तो मिथ्यात्व कर रहे हैं। अरे ऐसा पग पग पर चल रहा है, हर पल चल रहा है ऐसी चीजें कि हम मानते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। तो उसको मैम ये लिखना चाहिए। एंजाइटी में होता है। होता है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग और इट्स नेचुरल थिंग। इसलिए अपने आप को वो मत समझिए कि आपके साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। सबके साथ होता है, ये कॉमन फैक्टर है। तो हम इसको कैसे सरल करें और हम आगे कैसे बढ़े, वो हमको प्रयास करना है। तो आप नोट कर लीजिए प्रश्न को, ताकि और प्रश्न जब तक ख्याल में नहीं आए पूछिए क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हो, है ना? प्रश्न क्लियर होना चाहिए ना, तभी तो आंसर होगा। तो पूछिए, नंबर 1। नंबर 2, घबराइए नहीं। बिल्कुल मैं सीधा ही प्रश्न पूछती हूँ या पूछती हूँ अनुभव के स्तर पर कि आपको इससे क्या फायदा, आप अपने आप को इसमें कहाँ पाते हैं, आपके जीवन में क्या अंतर आया इसको सुनकर, इसको जान करके। तो ये जो चीजें है ना, ये कैसे आएंगी? लिखने से नहीं आने वाली, ये अनुभव से, चिंतन से आएंगी। और ये चिंतन आप हाथ के हाथ तो नहीं कर सकते ना, थॉट प्रोसेस है बस। इतना इतना फास्ट नहीं हो सकता ना कि मैंने बोला और उसी लेवल पर आपने उस समय सोच लिया। वो कब होगा? जब आप एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, वो तब होगा। ये फैक्ट है ना? अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपसे तुरंत हो जाएगा, वो नहीं होगा, वो नहीं बता पाएंगे। सिर्फ कुछ मोटी चीजें होती है वो जो आपके पहले अनुभव में आई हुई होती है, जो पता होता है कि हाँ ये तो हर आदमी मानता है, समझता है, तो वो हो जाएगा। तो इसलिए हर चीज नहीं हो पाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमको वो स्तर लाना है। क्या स्तर लाना है? कि क्लास हुई, क्लास खत्म होते ही गणधर करना। ठीक है? अब इसके अंदर आप थोड़ा सा लुढ़केंगे, इसके अंदर थोड़ा गड़बड़ करेंगे, करने दीजिए, होने दीजिए, उसी से सीखेंगे। तो घबराइए मत। ठीक है ना? अभी स्वेनी जी का प्रॉब्लम ये है कि इनके पास टाइम शॉर्ट हो गया। टाइम शॉर्ट हो गया मतलब ये जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको एक क्लास में ये अटेंड नहीं कर पाए। तो इनके लिए तो वही सिस्टम रहेगा कि फिर ठीक है रिकॉर्डिंग सुनो और फिर मैं इनसे 1 to 1 काम करूं। वही इनका सिस्टम हो पाएगा अगर इनका टाइम सेट नहीं हुआ तो। एक ही रास्ता है। तो अभी जो भी किया है कोई बात नहीं। अगर आपको कभी लगता है कि मैं फिर से करना चाहती हूँ, दूसरे पेपर में करना चाहती हूँ, कर लेना, और क्या दिक्कत है ना? क्योंकि फुल मार्क्स तो मैं दे नहीं पाऊंगी, और फुल मार्क्स जब तक आएंगे नहीं मैं करवाती रहूंगी आपको बार बार। मैं वो नहीं पढ़ना चाहती किसी के 1 नंबर 2 नंबर कट करना हो। मुझे तो लिखना इजी रहे, मार्किंग करना इजी रहे। ठीक है ना? मैं तो अपनी सुविधा देख रही हूँ और मेहनत आपको करा रही हूँ, तो वो आप करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं इस टॉपिक को सुन करके फिर से दोबारा करूं, तो आप एक बार करिए। मैं मार्किंग नहीं दूंगी, लेकिन इससे आप बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए जब तक आप 2-4 बार एफर्ट नहीं डालेंगे ना, तब तक नहीं होगा। आप तो एक सेमेस्टर में एक बार करके अपने आप को संतुष्ट मान लिए तो नहीं होगा। मैं आपको मार्क्स तो अभी दे रही हूँ, लेकिन सच पूछा जाए ना
तो अभी भी वो लेवल नहीं है। कैसे आएगा? अभी इतने आगे स्टेप्स हैं, तभी तो आएगा ना, आगे जाके आएगा। अभी धीरे धीरे अभी कम ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको फुल मार्क्स देती हूँ। क्यों? आपको उत्साहित करने के, इसलिए देती हूँ। ये तो फुल मार्क्स जैसा कभी कभी नहीं भी होता है, और या फिर किसी ने बहुत ही ज्यादा गड़बड़ किया तो फिर मुझे कट करना ही पड़ता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पूरे मार्क्स कर दूं, और क्योंकि मार्क्स से हमारे जीवन में कोई अंतर आने वाला नहीं, समझ के ऊपर है, समझ होना चाहिए। चलिए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, हमारी रिकॉर्डिंग भी मैडम बहुत इसका ज्यादा क्वेश्चन क्या था फिर ये? क्या क्वेश्चन था सही में?